नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। तो सभी लोगों को पता है, थंबनेल आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा। दैट मीन्स आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है नॉकिंग इन पेट्रोल इंजन। सिर्फ पेट्रोल इंजन की ही नॉकिंग नहीं बेटा, अगर हम लोगों को टाइम मिला तो हम डीजल इंजन, डीजल नॉक भी हम पढ़ लेंगे। और जैसा सब लोग आप लोग जानते हैं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो जो लोग भी नए हैं उन लोगों का, सभी लोगों का वेलकम है, और जो पुराने हैं उन लोगों का तो हमेशा से वेलकम होता ही है। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। और बेटा जो आप लोग करते नहीं हो, मैं बोलूंगा तो सही, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी बच्चा, मैं नहीं कहता यूपी पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, किसी भी टॉपिक, किसी भी एग्जाम को उठा लो, हर जगह ये टॉपिक पूछा जाता है और मैनी ऑफ द क्वेश्चंस, यहां से क्वेश्चंस एग्जामिनर देता है। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी का एक बार मेरी तरफ से वेलकम है, प्यार भरा नमस्कार और राम राम। तो दैट मीन्स आई होप सो सभी लोग आ गए होंगे। नीलू गुड इवनिंग बेटा। सर ऐप में क्लास कब तक स्टार्ट हो जाएगी? एप्लीकेशन पर बेटा मैं फ्राइडे को आपको मॉर्निंग में हम लोग मिलेंगे, फ्राइडे को आपको मॉर्निंग में क्लासेस चलेंगे, ठीक है बेटा। और सब्जेक्ट होगा हमारा थ्योरी ऑफ मशीन। क्लियर। चलिए बेटा, तो नॉकिंग को स्टार्ट करने से पहले दो छोटे टॉपिक बेटा रह जाते हैं, उन दो छोटे टॉपिक्स को मैं एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। पहले हम वो छोटे टॉपिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग नॉकिंग पर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है जिसका नाम है स्टोक्योमेट्रिक रेशियो, है ना इंपॉर्टेंट ये भी? बोला हाँ सर। तो जल्दी से एक बार सब लोग मुझे बताएंगे, दिस इज व्हाट स्टोक्योमेट्रिक रेशियो बेटा किसको बोला जाता है? व्हाट इज स्टोक्योमेट्रिक रेशियो? क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि स्टोक्योमेट्रिक रेशियो होता क्या है। स्टोक्योमेट्रिक रेशियो को बताने से पहले बेटा मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं, वो आप लोग भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपका जो कंबशन होता है, दैट मीन्स फ्यूल का कंबशन होता है, और फ्यूल को कंबशन करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ या ना? बोला सर ऑब्वियस सी बात है, एयर की रिक्वायरमेंट होगी। और जब एयर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम इतना इनफ अमाउंट ऑफ एयर उस सिलेंडर को सप्लाई कर दें ताकि हमारा फ्यूल क्या हो जाए बेटा, पूरा कंप्लीटली बर्न हो जाए, या दैट मीन्स कुछ भी अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल ना बचे। क्लियर है? बोला हाँ ना? बोला हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एयर हमको सप्लाई करनी चाहिए, उस मास ऑफ एयर या उस एयर फ्यूल रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इट इज द स्टोक्योमेट्रिक रेशियो। क्या बोला जाता है बेटा? इट इज द स्टोक्योमेट्रिक रेशियो। तो दैट मीन्स क्या हो गया? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर। तो बेसिकली बेटा ये क्या हो गया? इज द अमाउंट ऑफ एयर required for perfect combustion। बेटा क्या बोला गया? दैट मीन्स अगर हमारा कंबशन कंप्लीट होगा, यानी सारा फ्यूल बर्न हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? दैट मीन्स देयर इज अ परफेक्ट कंबशन। तो अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द परफेक्ट कंबशन इज नॉन एज is KNOWN is known as स्टोक्योमेट्रिक रेशियो। और इस रेशियो को एक और नाम से जाना जाता है बेटा, क्या? बोला सर देयर इज अ केमिकली करेक्टेड, इज अ केमिकली is a chemically corrected mixture, is a chemically corrected mixture भी इसको हम लोग बोल देते हैं। तो बेसिकली बेटा ये है क्या? द स्टोक्योमेट्रिक रेशियो इज ए एयर फ्यूल रेशियो, दैट मीन्स मास ऑफ एयर टू द मास ऑफ फ्यूल। तो हम कह देंगे बेटा मास ऑफ एयर टू द मास ऑफ
फ्यूल। तो बेसिकली क्या हुआ ये, दिस इज द एयर फ्यूल रेशियो। तो एयर फ्यूल रेशियो फॉर द परफेक्ट कंबशन या कंप्लीट कंबशन के लिए बेटा जो हम लोगों को एयर फ्यूल रेशियो चाहिए, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इट इज द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो जल्दी से एक बार सब लोग बता दीजिए बेटा, चीजें क्लियर हुई कि क्या स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है, जल्दी से एक बार बताएं बेटा। कुंदन कुमार जी कह रहे हैं सर दीपा मैम का क्लास आज नहीं होगा क्या? दीपा मैम का क्लास बेटा आज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कल CIL का एग्जाम है और आज DMRC का भी एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले दैट मींस क्लास में भी शायद आई थिंक नहीं होती है, इसलिए दीपा मैम ने आई थिंक क्लास बेटा नहीं ली है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बेटा? ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं क्लियर है, तो सब लोग ध्यान रखिएगा, राम राम है सभी लोगों को। तो आई थिंक एक बार जल्दी से बता दीजिए, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट हुआ? बोला हाँ सर। तो बेटा यहां से एग्जामिनर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सर ये एयर फ्यूल रेशियो पेट्रोल इंजन के लिए कितना होगा और ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो डीजल इंजन के लिए कितना होगा? तो एग्जामिनर बेटा आपसे कई बार पूछ लेता है, वो आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो एयर फ्यूल रेशियो फॉर द पेट्रोल, दैट मींस कौन सा, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो बेटा ये हमारा होता है क्या, इज अ 15:1। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या होगा, 15:1 होगा। और ये हमारा क्या होगा बेटा, देयर इज अ 14.8:1। ये हमारा बेटा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है पेट्रोल के लिए, ये हमारा होता है डीजल के लिए। तो बेटा आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है कि व्हाट इज द केमिकल करेक्टेड मिक्सचर ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल, या स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो फॉर द पेट्रोल और डीजल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो बेटा देख लीजिएगा, दैट मींस दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर है? आई होप सो बेटा यहां तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। जो लोग नोट बना रहे हैं बेटा इन लोगों को ध्यान रख लीजिए, ठीक है। हेलो सर, विष्णु कुमार, आप महान हो, यू आर ग्रेट। विष्णु जी ऐसा कुछ नहीं है बेटा, महान तो वो मालिक है, महान तो वो मालिक है जिन्होंने हम लोगों को बनाया, और महान हमारे विवेक सर हैं जिन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा है। लेकिन बेटा आप लोगों से मुझे मैं नाखुश हूं, क्योंकि आप लोग आते हैं, आप एक बार आते हैं उसके बाद ना तो इस चीज को सीरियस लेते हैं। बेटा मैं यही चीज आपको बोलना चाहता हूं, इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें मिल रही हैं, और घर बैठे बेटा जब हम लोग पढ़ते थे हम लोगों को बहुत दूर जाना पड़ा था और बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, और इसी चीज को सर ने इतना आसान बनाया। तो बेटा सर वो भगवान, महान वो भगवान है और हमारे सर हैं। मैं तो एक छोटा सा बेटा प्राणी हूं जो कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने की, मेरे बच्चा, और कुछ नहीं है। और मेरे जितने मैं एफर्ट कर रहा हूं, अगर आप भी एफर्ट करें तो मैं बोलना चाहता हूं सक्सेस जो होगी आपके कदम चूमेगी मेरा बच्चा। चलिए नेक्स्ट, क्लियर हो गया बच्चा? तो ये हमारा है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। क्लियर? अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं बेटा। आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, आप लोगों ने मेरे बच्चे दो वर्ड सुने होंगे। एक वर्ड सुना होगा लीन, एक वर्ड सुना होगा लीन, और एक वर्ड सुना होगा रिच। रिच, दो वर्ड सुने होंगे लीन और रिच। बोला सर हमने खाली ये वर्ड नहीं सुने बेटा, हम लोगों ने सुना है द लीन मिक्सचर, और हम लोगों ने सुना है रिच मिक्सचर। लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर। तो जरा मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द लीन मिक्सचर एंड व्हाट इज द रिच मिक्सचर? सब लोग जानते हैं, मैं नहीं कहना चाहता बेटा मैं कोई नई चीज है, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं व्हाट इज लीन मिक्सचर एंड व्हाट इज रिच मिक्सचर। जल्दी से एक बार सब लोग बताएं जब तक मैं बोर्ड को साफ करता हूं बेटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं जब भी बात करूंगा मैं एयर फ्यूल रेशियो की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बात करूंगा द मिक्सचर इज लीन और मिक्सचर इज रिच। तो जल्दी से एक बार सब लोग बताएं व्हाट इज लीन मिक्सचर एंड व्हाट इज रिच मिक्सचर मेरा बच्चा। देखते हैं कितने लोगों को पता है। लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर। सर इलेक्ट्रिकल की क्लास नहीं होगी क्या? 5 PM होती बेटा, आज इलेक्ट्रिकल की क्लास नहीं है। दीपा मैम दो भी है, एग्जाम था इसलिए शायद एक दिन पहले, एग्जाम से पहले नहीं होती है, ठीक है बेटा। लीन मिक्सचर मोर फ्यूल क्वालिटी। अच्छा बेटा अभिरंजन, बाकी लोग
जल्दी से बेटा इंटरेक्ट कीजिए और मुझे बताइए, बताने की कोशिश तो करो, इंटरेक्ट करो, ताकि मैं भी जानूं कि आप लोगों को कितनी जरूरत है मुझे बताने की, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं ना कि एक भी अगर छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी, एक भी छोटी सी मिस्टेक कर दी बेटा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। लीन मिक्सचर लेस क्वालिटी ऑफ फ्यूल। अच्छा, और बेटा अभिरंजन, बाकी लोग सर जब फ्री है तो पेड कोर्स क्यों? तो बेटा पेड कोर्स की बात चल रही है, तो पेड कोर्स कहां लिया जा रहा है? पेड कोर्स कहां, कौन सा पेड कोर्स की बात है बेटा? एप्लीकेशन पे पेड कोर्स है, तो आपसे फ्री में, मैं बोलना चाहता हूं बेटा, फ्री में जब ये चीज मिल रही है तो आपको सिर्फ यही मिल रहा है। लेकिन पेड कोर्स अगर मिल रहा है तो उसके अंदर सिर्फ क्लासेस ही नहीं बेटा, और भी एक्स्ट्रा कुछ मिल रहे हैं। आपकी टेस्ट सीरीज हैं, आपको पीडीएफ मिल रही है, और भी काफी सारी चीजें मिल रही है। तो मुझे बता दो बेटा, कहां पर टेस्ट सीरीज फ्री में मिलती है, कहां पर बेटा आपको पीडीएफ फ्री में मिलता है, और कहां पर आपके डाउट फ्री में लिए जाते हैं मेरा बच्चा? ये सारी चीज बता दीजिए बेटा। तो अगर आप कहेंगे हाँ सर यहां पर लिए जाते हैं, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। क्लासेस फ्री में मिल सकती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपको मिलता है फॉर प्रैक्टिस, वो बेटा आप लोगों को नहीं मिलेगा मेरा बच्चा। लीन लेस रिच मिक्सचर मोर फ्यूल, देन लीन मिक्सचर में एयर परसेंटेज मोर होता है। अच्छा, क्लियर है, शाबाश मेरा बच्चा। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा, शाबाश जितने लोगों ने भी कहा कि लीन मिक्सचर बेटा उसको कहेंगे जिसके अंदर अमाउंट ऑफ एयर इज मोर, अमाउंट ऑफ एयर इज मोर, और जिसके अंदर अमाउंट ऑफ एयर इज लेस उसको बोला जाता है बेटा रिच मिक्सचर। तो हम कह देंगे बेटा एयर, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ एयर इज लेस, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ एयर इज लेस उसको बोलेंगे बेटा, उल्टा लिख दिया ना, अमाउंट ऑफ एयर इज मोर, सॉरी, और जहां पर बेटा अमाउंट ऑफ एयर इज लेस, तो बेटा हम कह देंगे उसको हम बोलते हैं क्या, रिच मिक्सचर। आई होप सो बेटा, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प कर दी, अब मैं बहुत खुश हो गया हूं। चले, अब इसी का एग्जांपल जितने लोगों को समझ में आया, वेरी गुड है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं ताकि और भी बाकी लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। मैं बेटा आपके सामने 2 रेशो लिखता हूं, मैं आपके सामने बेटा 2 रेशो लिख रहा हूं, दैट मीन्स एक तो है 5:1, 5:1, और एक रेशियो है मेरा बेटा, सपोज दैट देयर इज 16:1। इसको नाम दिया हमने ए, इसको नाम दिया हमने बी, इसको नाम दिया हमने ए, इसको नाम दिया हमने बी। दैट मींस 2 रेशियो हैं, दोनों रेशियो के अंदर आप मुझे ये बता दीजिए मेरा बच्चा, कौन सा लीन होगा और किस मिक्सचर को आप रिच कहेंगे। लीन किसको कहेंगे और रिच किसको कहेंगे? ए और बी है, कौन सा वाला लीन, कौन सा वाला रिच? एक बार जल्दी से बता दीजिए मेरा बेटा। सर आप दीजिए बेटा, मैं सिर्फ क्लास दे सकता हूं बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी चीजें मेरी हिम्मत की बात नहीं है बेटा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकता बेटा, ठीक है? क्लास दे सकता हूं, वो मैं क्लास में आपको दे रहा हूं मेरा बच्चा। क्लियर? इन पेट्रोल मिक्सचर कॉल्ड इज लिन, इन डीजल रिच ऑफ द फ्यूल क्लॉजेस। क्लियर है बेटा? चलिए जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा सब लोग, फिर मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर। जल्दी से बताइए सर, ए इज अ लीन मिक्सचर एंड बी इज द रिच मिक्सचर। देवा दसरा, मिश्रा जी कैसे हैं मेरे बच्चा? मिश्रा जी कैसे हैं बेटा? चंद्रपाल सिंह, ए इज रिच, बी इज लीन, वेरी गुड, बी लीन, ए रिच। रजत पाठक, शाबाश। मिश्रा जी, ए इज रिच। मिश्रा जी कैसे हैं मेरे बच्चे? क्लियर? जल्दी से ये बेटा आपका क्या होगा, देखिए ये आपके पास क्या है, दिस इज फ्यूल, और ये क्या है आपका एयर, ये आपका है बेटा एयर, ये आपका है फ्यूल। तो आप देख पा रहे हो फ्यूल, एयर, एयर। तो फ्यूल के कंपैरिजन में एयर बेटा क्या है आपकी, कम है, फ्यूल के कंपैरिजन में एयर आपकी क्या है, ज्यादा। तो बेटा ये आपका मिक्सचर हो जाएगा लीन मिक्सचर। शाबाश जितने लोगों ने बोला। ये बेटा आपका हो जाएगा
दैट मीन्स देयर इज अ रिच मिक्सचर। तो जिसके अंदर अमाउंट ऑफ एयर इज लेस, इट इज अ रिच मिक्सचर, और जिसके अंदर अमाउंट ऑफ एयर इज मोर, उसको हम बोलेंगे बेटा देयर इज अ रिच मिक्सचर। मिश्रा जी बेटा मैं बहुत अच्छा हूं, आप भी आई होप सो भगवान की दया से बहुत अच्छे होंगे। मिश्रा जी प्रिपरेशन बेटा कैसी चल रही है, एक बार ये और बता दे मेरा बच्चा। और मेरा मन बहुत, दैट मीन्स तुम लोगों से मिलने का कर रहा है, तो अभी थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ा सा बिजी हूं, नहीं आ सकता। लेकिन मिश्रा जी फ्राइडे को इन द मॉर्निंग में भी कोई अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो फ्राइडे को मॉर्निंग में हम लोग मिलेंगे विद अ न्यू सब्जेक्ट मेरे बच्चा। क्लियर? चलिए बेटा, क्लियर, ठीक है। आई होप सो बेटा लीन और मिक्सचर सभी लोगों को समझ में आ गया। एक बार चिल्लाएं, एक बार चिल्लाएं बेटा, लीन और रिच समझ में आया सबको? रिच और लीन एक बार सब लोग बता देंगे बेटा, एक बार चिल्लाएं। वेल, वेरी गुड बेटा। मनोज कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे बच्चे। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, देयर इज अ इक्विवेलेंस रेशियो। बोला सर इक्विवेलेंस रेशियो होता क्या है? पहली बात हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रेशियो की। तो इक्विवेलेंस रेशियो बेसिकली बेटा क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ फ्यूल अपॉन में एयर टू द रेशियो ऑफ फ्यूल अपॉन में एयर। ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ फ्यूल अपॉन में एयर, फ्यूल अपॉन में एयर। कब मेरे बच्चे? कब? व्हेन इंजन इंजन रन्स, ठीक है, ज्यादा ना लिख के हम लोग लिख देते हैं व्हेन इंजन रन, जब आपका इंजन दौड़ रहा है। और ये कब होगा? दैट मीन्स अंडर स्टोक्योमेट्रिक कंडीशन। देख पा रहे हैं बेटा? अंडर स्टोक्योमेट्रिक कंडीशन। दैट मीन्स इक्विवेलेंस रेशियो बेटा आपका क्या हो गया? इट इज द रेशियो ऑफ फ्यूल अपॉन में एयर टू द रेशियो ऑफ फ्यूल अपॉन में एयर व्हेन इंजन इज इन रनिंग कंडीशन टू द व्हेन स्टोक्योमेट्रिक कंडीशन। स्टोक्योमेट्रिक कंडीशन बेटा इट इज द परफेक्ट कंबशन, इट इज द परफेक्ट कंबशन। और ये क्या है? एक्चुअल कंडीशन। दैट मीन्स हम कह सकते हैं बेटा जब आपका एयर फ्यूल कितना बर्न हो रहा है इन एक्चुअल कंडीशन टू द बेटा आपका जो फ्यूल यूज होगा या बर्न होगा, दैट मीन्स हम कह देंगे बेटा क्या? इन आइडियल कंडीशन। तो ये जो है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? दैट मीन्स देयर इज अ इक्विवेलेंस रेशियो, इसको बोला जाता है। श्रीष गुप्ता जी सर प्लीज क्लियर नहीं हो रहा है स्क्रीन, प्लीज सर क्लियर नहीं हो रहा है स्क्रीन। क्या स्क्रीन क्लियर नहीं हो रहा है? नहीं सर, आई सी ऑल द क्लासेस इन द ऑफलाइन ड्यू टू जॉब। अच्छी बात है बेटा, आप क्लास देख रहे हैं और मेहनत करते रहिए। जितना मुझसे एफर्ट दिया जाएगा मनोज कुमार जी मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है? क्या श्री गुप्ता को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा, एक बार क्लियर नहीं हो पा रहा है मेरा। तो ये आपका इक्विवेलेंस रेशियो होता है, ठीक है? ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, तो आप देख लीजिएगा। और आपसे आपको याद रखना है क्या कि अगर phi इज इक्वल्स टू लेस देन 1, phi इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 और phi इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 1, अगर आपका इक्विवेलेंस रेशियो लेस देन 1 होता है तो आपका मिक्सचर कैसा होगा? यानी इंजन किस मिक्सचर पर रन कर रहा है? अगर phi आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो मिक्सचर आपका किस पर रन कर रहा है? तो ये बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखते हैं। तो जल्दी से मेरा बच्चा एक बार बताएगा, अगर phi मेरा लेस देन 1 होगा, phi अगर मेरा लेस देन 1 होगा तो मिक्सचर रिच होगा या लीन होगा? मिक्सचर रिच होगा या लीन होगा? सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है बेटा, मेरे पास तो स्क्रीन क्लियर है, आई थिंक, आई होप सो बेटा, और कोई प्रॉब्लम में भी नहीं होगी। विजिबिलिटी नहीं आ रहा है ठीक से। कंप्यूटर जी एक बार इनके डाउट पढ़िए, क्या दिक्कत हो रहे हैं इनके। सर प्लीज फोकस ऑन कमेंट्स। हाँ बेटा मैं कमेंट्स को ही देख रहा हूं मेरे बच्चे। कंप्यूटर जी हमारे एक बार देख रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे कंप्यूटर जी जरूर बताएंगे मेरे बच्चे। तो अब बताइए जल्दी से, अगर phi होगा तो हमारा क्या होगा? ये होगा तो हमारा क्या होगा? तो बेटा स्टोक्योमेट्रिक कंडीशन के अंदर अगर मेरा phi कम है, लेस देन 1 है, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा इसको? दैट मीन्स हमारा क्या आ जाएगा? दैट मीन्स मिक्सचर इज लीन, इंजन यूजेस लीन मिक्सचर,
इंजन कैसा मिक्सचर यूज कर रहा है, लीन, और ये कैसा यूज कर रहा है, रिच मिक्सचर। देयर इज अ रिच मिक्सचर। और अगर phi इज इक्वल्स टू 1 होगा, phi इज इक्वल्स टू अगर 1 होगा तो हम कह देंगे बेटा इज अ कंबशन इज परफेक्ट या कंप्लीट कंबशन, इज अ कंप्लीट कंबशन। कंप्यूटर जी कुछ मिला, इन बच्चों को रिप्लाई दे दीजिए एक बार, कंप्लीट कंबशन। और बेटा हम लोग कह देंगे क्या, देयर इज अ परफेक्ट कंबशन। क्या कह देता है, इट इज अ परफेक्ट कंबशन। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग इक्विवेलेंस रेशियो। तो इक्विवेलेंस रेशियो में बेटा आप लोगों से ये 4 चीजें बेसिकली पूछी जाती है, तो यू हैव टू रिमेंबर। आई होप सो बेटा इक्विवेलेंस रेशियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरा बेटा वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। जल्दी से एक बार बता दीजिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। सर आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट द ब्राइटनेस। आई होप सो बेटा, मे बी मैंने बोला है कंप्यूटर जी को। कंप्यूटर जी देखते हैं, ठीक है कंप्यूटर जी हमारे देख रहे हैं, आप सारी चीजें हैं कंप्यूटर जी हमारे चेक कर लेंगे। एक बार जल्दी से मेरे बच्चा बता दीजिए इक्विवेलेंस रेशियो क्लियर है, ओके है, वेरी गुड, शाबाश। लो ब्राइटनेस अब ठीक है, मे बी आई थिंक मेरे सामने भी लैपटॉप है यार, मेरे सामने मुझे तो कोई आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। नो इश्यू नाउ, वेरी गुड। चलिए आई थिंक क्लियर है बच्चा, यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं बेटा नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 2 चीजें मुझे बतानी थी आपको जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलिए अब क्या करता है बच्चा, एग्जामिनर आपसे कुछ एयर फ्यूल रेशियो पूछता है एट डिफरेंट कंडीशंस। एयर फ्यूल रेशियो आपसे पूछे जाते हैं एट डिफरेंट कंडीशंस, तो वो कंडीशंस में आप लोगों को लिखवाऊंगा और वो एयर फ्यूल रेशियो में आप लोगों को लिखवाऊंगा, तो वो आप याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। एग्जामिनर क्या करता है बेटा, आप लोगों से यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्या है, डिफरेंट कंडीशन लिखेंगे एक साइड, इज अ डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। और इसी डिफरेंट कंडीशन को हम स्पीड भी कह सकते हैं, कंडीशन और डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट स्पीड। अब कहोगे सर इसी स्पीड पर आपका एयर फ्यूल जो रेशियो होगा वो आपका क्या होगा, तो दैट मींस एयर फ्यूल रेशियो बेटा हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहला बेटा मैं आपके सामने एक टेबल बनाऊंगा, सब लोग टेबल को एक बार याद कर लेंगे बेटा। एग्जामिनर सीधा आपसे यही पूछता है। सबसे पहला है कोल्ड स्टार्टिंग, दूसरा आइडलिंग, तीसरा मैक्सिमम पावर, फोर्थ परफेक्ट कंबशन, नेक्स्ट क्रूजिंग कंडीशन, और बेटा नेक्स्ट आपका आएगा दैट मीन्स देयर इज अ लीन मिक्सचर। तो ये आपकी कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के हिसाब से आपसे एग्जामिनर एयर फ्यूल रेशियो के बारे में पूछ रहा है। तो कौन कौन सी कंडीशन पर कैसा कैसा एयर फ्यूल रेशियो आपका इंजन यूज करता है, और किस रेशियो को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, लीन कहेंगे। तो ये मैं आपको एक बार बता देता हूं बेटा, सब लोग एक बार देख लीजिएगा। कोल्ड स्टार्टिंग के अंदर बेटा आपका आता है दैट मींस 2 to 3। आइडलिंग मेरा बच्चा आपका आएगा 6 to 9। मैक्सिमम पावर आपका आएगा 12 to 13। परफेक्ट कंबशन बेटा आपका आएगा 13 to 15। क्रूजिंग स्पीड आपका आएगा बेटा 15 to 16। एंड लीन मिक्सचर बेटा आपका आएगा 17 to
21। तो ये जो टेबल है मेरे बच्चे, ये टेबल यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि मैं आपको कल में भी, या तो कल हो सकता है या तो कल बेटा मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाऊंगा इसके ऊपर, या नहीं परसों हम लोग इस पर क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये टेबल बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा, विद क्या कर लीजिएगा, ये कंडीशंस है। विदाउट कंडीशन इनको याद रखने का कोई मतलब नहीं रहता है। इन कंडीशंस को लिखिए और इन कंडीशंस को बेटा याद करते रखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो सब लोग एक बार इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए बेटा, जल्दी से एक बार सब लोग नोट डाउन करेंगे इसको। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं बता रहा हूं आपको, जल्दी से देखिए बेटा, सब लोग लिख लीजिए। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं रब कर दूंगा फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी बेटा, क्योंकि या तो कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे इस पर टॉपिक पर, यानी फिर हम परसों में भी वो करेंगे, क्योंकि पहले एक साथ ही करवा देंगे, दो दो क्वेश्चंस लाने में कोई मतलब नहीं होता है। समझ रहे हैं आप जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं? एक बार नोट डाउन कर लें और जल्दी से मुझे बताएं सभी लोग। ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जो हम लोगों को याद करनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। जल्दी से एक बार बताया, क्रूजिंग कंडीशन क्या होती है? क्रूजिंग कंडीशन मेरा बच्चा इकोनॉमी होती है। आप देख पा रहे हो क्रूजिंग कंडीशन के अंदर हम लोग स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से ज्यादा ले रहे हैं, तो दैट मींस हम लीन मिक्सचर यूज कर रहे हैं। ये कंडीशन आपकी इकोनॉमी वाली कंडीशन होती है। दैट टाइम हमारा जो फ्यूल है सबसे कम बर्न होता है, दैट मींस कम यूज होता है। ये आप इसको ध्यान रखिएगा। आई होप सो बेटा यहां तक चीजें क्लियर है, नोट डाउन हो गया, एक बार सब लोग बता देंगे। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को मेरा बच्चा लाइक भी जरूर करेंगे। इतना आप कर दीजिए, बाकी आपका देखता जाएंगे। चले, वेरी गुड। चलिए, तो अब बेटा हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक जिसका नाम है नॉकिंग। क्लियर है? बेसिकली अगर हम नॉकिंग की बात करें मेरे बच्चे, नॉकिंग की अगर हम बात करते हैं तो एग्जामिनर ना तो आपसे ये पूछता है कि नॉकिंग कैसे हुई, क्या हुई, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपसे ये पूछता है कि नॉकिंग को कम करने के क्या क्या तरीके होने चाहिए। नॉकिंग को कम करने के क्या क्या तरीके होने चाहिए, यही बेटा आप लोगों से पूछा जाता है। प्रियंका वर्मा जी कह रही हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। तो बेसिकली क्वेश्चन जो पूछा जाता है हम उसी को उठाएंगे। क्या कहेंगे? बोला सर व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द नॉकिंग इन पेट्रोल इंजन। तो बेसिकली नॉकिंग की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फैक्टर्स बताने हैं सर। द फैक्टर्स अफेक्ट नॉकिंग, फैक्टर अफेक्ट नॉकिंग। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों को यह तो पता होना चाहिए कि नॉकिंग होती क्या है, होती क्या है और कैसे होती है। तो सभी लोगों को सबसे पहले बेटा मैं आपको नॉकिंग बताऊंगा कि नॉकिंग होती क्या है, और उस नॉकिंग के बाद में हम यह देखेंगे कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द नॉकिंग हमारे इंजन के अंदर हो रही है। तो बेसिकली पहले पहले नॉकिंग देखेंगे, नॉकिंग होगी क्या, फिर उसका रीजन ढूंढेंगे, और रीजन ढूंढने के बाद फिर उसकी कुछ कार्रवाई करेंगे। ऐसा ही होता है। दैट मींस आदमी जब बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो सबसे पहले उसको देखता है कि तुझे हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। फिर उससे पूछेगा कि हुआ कैसे, हुआ कैसे वो देखेगा। अब जब ये पता चल गया कि हुआ कैसे, अब उसको ठीक जब करना है तो अब क्या क्या इसको दवाई दी जाए। तो बेटा ये आपकी वो दवाई है, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। अरे पहले मुद्दे तक तो पहुंचे कि ये जो बीमारी है, ये जो गंदगी है वो आई कैसे, क्यों आ रही है बेटा ये नॉकिंग। तो इस बारे में हम जरा बात करेंगे। तो कुछ कह रही है प्रियंका जी, सर मैं आपके लेक्चर बाद में देखती हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। सर सजेस्ट ए बुक फॉर यूपीएससी एई फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बेटा मैं ये बोलना चाहता हूं सुजीत जी, सबसे पहले तो आप अगर प्रैक्टिस सजेस्ट के लिए बात कर रहे हैं तो मैं बोलना चाहूंगा प्रीवियस ईयर बुक यूपीएससी की आपको दैट मींस नहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले बेटा आप
एसएससी जेई, एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर ले लीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हैं। प्रीवियस ईयर एसएससी जेई की ले लीजिए और एक बार एसएससी जेई के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, बहुत मिल जाएंगे बुक्स के अंदर। मैं नाम स्पेसिफाई नहीं करूंगा, जिसका आपको मन करता है बेटा आप वो ले लीजिए। सेकंड बेटा मैं आपको बताऊंगा ईएसई, ईएसई एक बार जब इसको कंप्लीट कर ले बेटा, जब इसको कंप्लीट कर ले तब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रीवियस ईयर ले सकते हैं बेटा। ये दोनों बुक आपने अगर कंप्लीटली 2 बार अगर 2 बार अगर रिवीजन आपने कर लिया, 2 बार अगर आपने इसको रिवीजन कर लिया, मैं कहना चाहता हूं बेटा आपको यूपी के अंदर एसडीओ बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने इसको 2 बार, मैं कहता हूं बेटा 2 बार इन दोनों को चाहे घोट के पीना हो चाहे कैसे भी करके पीना हो बेटा, आप इसको बेटा क्या कर लीजिएगा, 2 बार कंप्लीट कर लो, आपको एसडीओ बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी सफर आप जरूर एसडीओ बनेंगे। दैट मींस वो बत्ती जो घूमती है ना उस पे आप जरूर बैठेंगे। ठीक है बेटा। सर आरआरबी जेई की हो तो, आरआरबी जेई की हो तो दैट मींस आरआरबी जेई की प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हो बेटा, किसी की भी प्रीवियस ईयर हो, मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये दोनों आरआरबी जेई में मतलब इतना मैटर नहीं था, मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन 2 ये जो है प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं और यही हर साल एग्जाम निकालते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ये मैं क्यों आपको प्रेफर करने के लिए बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा एग्जाम हर साल इन्हीं के निकलते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इन्हीं के होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं होंगे और तो ज्यादा जो प्रैक्टिस होती रहती है वो इन्हीं 2 पेपर की होती रहती है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको, दैट मींस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दैट मींस कहते हैं ना कि ऑप्शंस डिफरेंट क्वेश्चंस के, वो बेटा आप लोगों को यहां से इन दोनों में ही मिलेंगे, इससे ज्यादा बेटा आप लोगों को कहीं नहीं मिल सकते। इंडिविजुअल लेने की जरूरत नहीं है बेटा, ये 2 ले लो, मोर देन इनफ है। वो आपकी मर्जी है, जो आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं हम आगे। चलिए तो सबसे पहला बेटा मैं आपको नॉकिंग का कारण बताता हूं, कैसे नॉकिंग होती है। तो समझिएगा बेटा, आपको कुछ बातें याद होंगी या नहीं भी याद होंगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो पॉइंट्स है बेटा, ये हमारा है पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट। दिस इज द पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट। और ये क्या है? आपका कंबशन चैम्बर, जहां पर आपका कंबशन होता है। दैट मींस आप लोगों को पता है कि हमारा जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इट इज हेमिस्फेरिकल। कैसे होते हैं बेटा? हेमिस्फेरिकल होते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं ये आपका बेटा कंबशन चैम्बर है, ये आपका पिस्टन सिलेंडर है, और ये जो पोजीशन है इट इज द पोजीशन आफ्टर द कंप्रेशन। इट इज द पोजीशन आफ्टर कंप्रेशन। ये प्रोसेस आफ्टर कंप्रेशन की पोजीशन है। गॉट इट? तो दैट मींस आफ्टर कंप्रेशन आप लोगों को पता है बेटा एयर फ्यूल मिक्सचर, मैं बेटा पेट्रोल की बात कर रहा हूं, नॉकिंग इन पेट्रोल। सबसे पहले बेटा हम लोग पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोल इंजन। ठीक है, टाइम मिला तो बेटा अगर हमारा ये कंप्लीट होता है हम डीजल नॉक की तरफ भी चल लेंगे इन पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो एयर फ्यूल मिक्सचर होगा आपका। जब एयर फ्यूल मिक्सचर होगा तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा कंप्रेस हुआ है, और कंप्रेस हुआ है तो आपका एयर और फ्यूल का टेंपरेचर और प्रेशर दोनों हाई है इस पोजीशन पर। हाँ या ना? बोला हाँ सर, डेफिनेटली। क्लियर? ठीक है। चलिए ये बेटा मैंने क्या किया, यहां पर आपका एक स्पार्क प्लग लगा दिया। ये क्या है? आपका स्पार्क प्लग है। गॉट इट? और इससे भी आधे ज्यादा लोग बता रहे होंगे कि क्या है, ये आपका हो गया स्पार्क प्लग। ठीक है, यहां पर आपके बहुत सारे, ये जो डॉट मैं बना रहा हूं ये आपके क्या है मेरे बच्चे? इज अ फ्यूल पार्टिकल है। ये क्या है? द हाई टेंपरेचर फ्यूल पार्टिकल। कैसे पार्टिकल हैं? दीज आर द हाई टेंपरेचर फ्यूल पार्टिकल। गॉट इट? बोला हाँ सर। अब जैसे ही बेटा आप लोग स्पार्किंग करेंगे आफ्टर कंप्रेशन, हम लोगों को पता है एक हाई वोल्टेज पे स्पार्किंग होती है, हाई वोल्टेज पे स्पार्किंग होगी, और जैसे ही स्पार्किंग होगी तो मैं बोलना चाहता हूं स्पार्किंग होने के बाद ये जो आपके फ्यूल पार्टिकल हैं इनका टेंपरेचर हाई है, और जैसे ही इनका टेंपरेचर हाई है तो ये क्या करेंगे? स्पार्किंग के कांटेक्ट में आएंगे। ये क्या करेंगे? स्पार्किंग के कांटेक्ट में आएंगे। जैसे ही स्पार्किंग के कांटेक्ट में आएगा तो आपका फ्यूल बर्न हो जाएगा, आपका फ्यूल बर्न हो जाएगा। कुलदीप त्यागी जी नमस्ते बेटा, कैसे हैं कुलदीप?
तो आपका फ्यूल बर्न हो जाएगा, हाँ या ना? एक बार सब लोग बता दें। बोला हाँ सर, हमारा फ्यूल बर्न हो जाएगा, हो जाएगा। तो दैट मीन्स जैसे ही आपका फ्यूल बर्न हुआ, जैसे ही सपोज दैट हम बोलते हैं कि ये हमारा फ्यूल बर्न हो गया, ये वाला जो ब्लैक कलर का मैं बताता हूं, ये हमारा फ्यूल बर्न हो गया। अब जब ये फ्यूल बर्न हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने साइड वाले जो फ्यूल पार्टिकल है उसको हीट ट्रांसफर करेगा, और ये क्या करेगा, इधर वाले साइड वाले को ट्रांसफर करेगा, ये इधर वाले को ट्रांसफर करेगा, ये इधर वाले को ट्रांसफर करेगा, करेगा हाँ या ना? बोला हाँ सर। जब साइड में साइड जब हीट ट्रांसफर होगी, तो जैसे ही हीट ट्रांसफर होगी तो फ्यूल आपका और जलने लग जाएगा। और अगर इन जले हुए फ्यूल पार्टिकल को बेटा अगर मैं एक लाइन में बना देता हूं, एक पॉइंट से उनको कनेक्ट कर देता हूं, तो एक बात बन जाती है, या हम एक चीज ले लेते हैं। दैट मींस क्या होगा, दैट मींस देयर इज अ फ्लेम फ्रंट। उसको आप अपनी भाषा में बोलते होंगे क्या, द फ्लेम फ्रंट फॉर्म हो जाएगी। दैट मींस फर्स्ट फ्लेम फ्रंट इज फॉर्म्ड। हाँ या ना बेटा, एक बार सब लोग बता देंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? फ्लेम फ्रंट कैसे बनी मेरे बच्चा, एक बार जरा बता दीजिए बेटा सब लोग, फ्लेम फ्रंट कैसे बनी, एक बार जरा बता देंगे बेटा। जल्दी से बेटा एक बार बता देंगे सब लोग। फ्लेम फ्रंट कैसे बन रही है वो सबको पता चला। दैट मींस बेसिकली व्हाट इज द फ्लेम फ्रंट, कैसे होती है वो एक बार मुझे बता देंगे बेटा। सभी लोगों को पता चला कि फ्लेम फ्रंट क्या है? क्लियर है बेटा? सक्सेशन ऑफ फ्यूल बर्न, शाबाश मेरे बच्चे, क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम कहते हैं कि बेटा फर्स्ट फ्लेम फ्रंट इज बर्न, पहली आपकी फ्लेम फ्रंट बन गई। अब ये जब फ्लेम फ्रंट मेरा बच्चा बन गई है, तो हम बोलना चाहते हैं ये फ्लेम फ्रंट क्या करेगी, अपने आगे वाले फ्यूल को फ्यूल हीट ट्रांसफर करेगी, ये अपने आगे वाले को करेगी, ये इधर करेगी बेटा। ऐसे हमारे पास हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। जब जैसे जैसे हीट का ट्रांसफर होता रहेगा, तो मैं बोलना चाहता हूं आगे और फ्यूल पार्टिकल बर्न हो जाएंगे। जब आगे और फ्यूल पार्टिकल बर्न हो जाएंगे, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा आपको एक और, जब इन इग्नाइटेड फ्यूल पार्टिकल को बेटा आप जोड़ दोगे, तो हम कह देंगे एक और फ्लेम फ्रंट बन गई। हम कह देंगे बेटा एक और फ्लेम फ्रंट बन गई। हाँ या ना बता दीजिए जरा जल्दी से मेरे बच्चे। जल्दी से एक बार सब लोग बता देंगे, एक और फ्लेम फ्रंट बन गई, हाँ या ना? दैट मींस आगे वाले फ्यूल सप्लाई की जाएगी तो एक और फ्लेम फ्रंट बन जाएगी। जल्दी से बताएं बेटा, बनेगी हाँ या ना? बनेगी या नहीं बनेगी, एक बार सब लोग बताएंगे बेटा। बहुत अच्छी चीज बताना जा रहा हूं, और मैं जो चीज बताऊंगा बेटा, कभी नॉकिंग का क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो मुझे कह देना सर आपने बताया था, आपके क्वेश्चन से गलत हो गया। क्लियर अभिषेक? शाबाश मेरा बच्चा। तो फ्लेम फ्रंट बनेगी, तो दैट मींस ये फ्लेम फ्रंट क्या करेगी, आपको पता है आफ्टर कंबशन यहां पर बहुत सारे फ्यूल भरे पड़े हैं, यहां पर आपको पता है बहुत सारे एयर फ्यूल पार्टिकल है, और दैट मींस दीस एयर फ्यूल पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड। These fuel particles are compressed। जब एयर फ्यूल पार्टिकल है तो आपको क्या लगेगा कि जो फ्लेम फ्रंट है क्या करेगी, और आगे की तरफ आगे आएगी। फ्लेम फ्रंट क्या करेगी, आगे की तरफ बढ़ती आएगी, हाँ या ना? तो हम कह देंगे फ्लेम फ्रंट इस एंड से इस एंड की तरफ आने की कोशिश करेगी। फ्लेम फ्रंट क्या करेगी बेटा, इस एंड से इधर की तरफ आने की कोशिश करेगी, हाँ या ना? उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, इस चीज को जब ये हमारे पास आएगी तो अब इसको बोलोगे क्या, इज अ प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट। दैट मींस जो फ्लेम फ्रंट है वो आपकी क्या कर रही है, टहल रही है, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है। इस टहलने को हम कहते हैं क्या, द प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट। इस टहलने को बेटा क्या बोला जाता है, प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट। गॉट इट? बोला हाँ सर, क्लियर है। चलिए अब मैंने यहां पर एक पार्ट लिखा जिसका नाम है एंड चार्ज। देयर इज अ एंड चार्ज। ये एंड चार्ज क्या है, इट इज द एयर फ्यूल
इट इज द एयर फ्यूल मिक्सचर। इसको पूरा लिख देता हूं बेटा मैं, एयर फ्यूल, इट इज द एयर फ्यूल मिक्सचर, इट इज द एयर फ्यूल मिक्सचर, जिस मिक्सचर एट अपोजिट to the travel of flame front, to the opposite to the flame front। that means क्या होगा मेरा बच्चा, ये क्या है बेसिकली, ये क्या है आपकी कि it is the flame front, it is the air fuel, it is the air fuel mixture and this is the unburnt air fuel mixture, जो जला नहीं है, जो जला नहीं है। तो एयर फ्यूल मिक्सचर जो है, ये जो जला नहीं है वो क्या है, उसके अपोजिट साइड में, फ्लेम फ्रंट के ट्रेवल के अपोजिट साइड में जो एयर फ्यूल मिक्सचर बचा हुआ है, जो नहीं जला है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज द एंड चार्ज। उसको बोला जाता है मेरा बच्चा क्या, उसको हम एंड चार्ज बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। और ये जो एंड चार्ज है वो हम बोलना चाहते हैं बेटा, दीज आर अनबर्न्ट, दीज आर unburnt fuel particles, these are unburnt fuel particles। क्या है मेरे बच्चे, ये unburnt fuel particles है। जब ये unburnt fuel particles है तो दैट मीन जो नहीं जले, बोला हाँ या ना, क्लियर है। एंड चार्ज सबको समझ में आया, एंड चार्ज सबको समझ में आया, एक बार बेटा बता दीजिएगा हाँ या ना। आई होप सो बेटा आपको एंड चार्ज समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा, जल्दी से देखिए। अब मैं बोलना चाहता हूं बेटा, अब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि सपोज दैट ये आपका क्या है, अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल है जो नहीं जला है। अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल जो है वो आपका नहीं जला। अब ये क्यों नहीं जला, क्यों नहीं जलता है कोई फ्यूल पार्टिकल, क्यों नहीं जलता है, क्यों, क्योंकि वो उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाया। कोई फ्यूल पार्टिकल नहीं जला, इसका मतलब वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए नहीं जला। नहीं जला इसीलिए नहीं जला ना, बोला हाँ सर क्लियरली इसीलिए नहीं जला। अब सपोज दैट ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। सपोज दैट ऐसी कंडीशन आ जाए कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो दैट मींस क्या करने लगेगा, ये जलने लगेगा। क्या करने लगेगा, ये जलने लगेगा। जब ये जलने लगेगा तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, आपकी एक यहां पर ये भी क्या करेगा, एक फ्लेम फ्रंट बना देगा। सपोज दैट बेटा ये एंड चार्ज अगर फिर से जलने लग जाए, दैट मींस ड्यू टू द सम रीजंस, ड्यू टू द सम रीजंस अगर ये दोबारा से अगर जलने लग जाए तो मैं बोलना चाहता हूं ये भी एक फ्लेम फ्रंट बना देगा। हाँ या ना, फ्लेम फ्रंट बनाएगा या नहीं बनाएगा, एक बार सब लोग बताएं बच्चा। फ्लेम फ्रंट बनाएगा या नहीं बनाएगा, एक बार सब लोग बताएं मेरे बच्चे। अगर ये जल गया किसी भी कारणवश, कारण की हम बाद में बात करें, किसी कारणवश जल गया तो ये फ्लेम फ्रंट बनाएगा नहीं बनाएगा। क्यों नहीं जला था, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई नहीं था। अब इसका टेम्परेचर हाई हो गया है तो बेटा ये जल गया तो ये एक फ्लेम फ्रंट बनाएगा। हाँ या ना, एक बार सभी लोग बेटा बताएं हाँ या ना। बोला हाँ सर ये फ्लेम फ्रंट बनाएगा। अब जब ये फ्लेम फ्रंट बनाएगा तो आप देख पा रहे हो बेटा, ये अपने आगे वाले को ट्रांसफर करेगा हीट, तो एक और फ्लेम फ्रंट बनेगी। ये क्या करेगा, अपने और आगे वाले को हीट ट्रांसफर करेगा, एक और फ्लेम फ्रंट बनेगी, और ये अपने आगे वाले को एक और हीट ट्रांसफर करेगा, दैट मींस ये फ्लेम फ्रंट बनेगी। हाँ या ना, बोला हाँ सर। तो मैं बोलना चाहता हूं जैसे जैसे ये फ्लेम फ्रंट बनी है, एक सिचुएशन आपकी ऐसी आएगी बेटा कि आपकी दो फ्लेम फ्रंट टकरा जाएंगी। आपकी क्या करेंगी, दो फ्लेम फ्रंट टकरा जाएंगी। दैट मींस हम कह सकते हैं द फ्लेम फ्रंट इन फ्लेम फ्रंट का बेटा कॉलिजन हो जाएगा। इन फ्लेम फ्रंट का बेटा कॉलिजन हो जाएगा। और जब इन फ्लेम फ्रंट का कॉलिजन होगा, जब इन फ्लेम फ्रंट का बेटा कॉलिजन होगा तो इसी कॉलिजन को बेटा हम क्या कहते हैं, देयर इज अ नॉकिंग।
इसी कोलिजन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, नॉकिंग। तो दैट मीन जो फ्लेम फ्रंट आपकी जो कोलाइड कर रही है, इसी कोलिजन को आप लोग क्या कहेंगे, दैट मीन्स देयर इज अ नॉकिंग। दैट मीन्स एक फ्लेम फ्रंट इधर से चली, 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 तो दैट मीन जब दोनों टकराएंगी, आप देख पा रहे हो, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, देयर इज अ नॉकिंग। दैट मींस दिस इज नॉन एज नॉकिंग। जब दो फ्लेम फ्रंट आपकी टकराएंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग मेरा बच्चा बोला जाता है। एक बार जल्दी से बता दीजिए बेटा, यहां तक चीजें क्लियर है? यार पानी पिला दे थोड़ा सा, जल्दी से एक बार सब लोग बता देंगे, चीजें समझ में आई कि व्हाट इज नॉकिंग बेटा, क्लियर है सभी को लोगों को? तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरा बच्चा वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। इतना दर्ज कर दीजिए बेटा। जल्दी से एक बार सब लोग बता दीजिए, नॉकिंग समझ में आई कि क्या नॉकिंग होती है? मजा आ गया, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। कितने लोगों को समझ में आया बेटा, एक बार मैं जानना चाहता हूं नॉकिंग बेसिकली क्या होगी और क्यों नॉकिंग होती है। दैट मींस क्या नॉकिंग है बेसिकली, समझ में आया? व्हाट इज नॉकिंग? प्रशांत उपाध्याय, यस सर। नलीशा अमित, सिर्फ 3-4 लोगों का मजा, 4 लोगों को सिर्फ पता चला है नलीशा, बाकी लोग बेटा, बाकी लोग कुछ तो आंसर दो। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बता दूं उसके बाद नॉकिंग के कहीं से तुम्हारा मन करे, चैलेंज है मेरा बेटा, चैलेंज है मेरा कि मैं नॉकिंग बता दूं, एक सिर्फ छोटी सी बात बताऊंगा, सिर्फ रीजन, और तब कर लेना। और फिर एक क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाए ना तो मुझे कह देना सर आपने बताया था, क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। चैलेंज बोलना चाहता हूं बेटा। रघुवर, वेरी गुड, शाबाश। हाँ पानी, थैंक यू सो मच बेटा रघुवर, आप बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है, नाइस वन, वेरी गुड, शाबाश। तो जो लोग बेटा पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को बेटा लाइक भी जरूर करेंगे। क्लियर मेरा बेटा? पानी पी लो। हाँ बेटा, अभी मंगवाया है, पानी पीते हैं बेटा। क्लियर? तो नॉकिंग हमारी बेटा यहां से हो गई है। चलिए जरा, तो नॉकिंग सभी लोगों को समझ में आई, शाबाश। तो एक बार सब लोग मुझे यह बता दो, एक बार सब लोग मुझे यह बता दो कि आपकी नॉकिंग हुई क्यों, क्या कारण था नॉकिंग होने का? व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉकिंग, व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉकिंग इन पेट्रोल इंजन? अब सभी कहेंगे सर ये एंड चार्ज जल गया, सभी कहेंगे सर ये एंड चार्ज जला, एंड चार्ज जला, तब यहां से एक फ्लेम फ्रंट गई, यहां से एक फ्लेम फ्रंट गई, फिर एक उधर से फ्लेम फ्रंट आई, दोनों टकराई तो नॉकिंग हुई, तो नॉकिंग हुई, हाँ या ना? अब इसको दैट मींस क्या हुआ? बहुत अच्छा तरीका है सर आपका टीचिंग का, थैंक यू सो मच सुरेंद्र दुबे जी। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, नॉकिंग का जो तरीका, सॉरी, एंड चार्ज जला तभी हमारी नॉकिंग हुई। एंड चार्ज क्यों जला, एंड चार्ज क्यों जला बेटा, क्यों जला? दैट मींस व्हाई द एंड चार्ज क्यों जला? तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, एंड चार्ज क्यों जला? नॉकिंग हो गई, मैं सिर्फ रीजन जानना चाहता हूं, एंड चार्ज क्यों जला? जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्या रीजन था एंड चार्ज जलने का? एंड चार्ज के जलने का क्या रीजन था बेटा? कोलिजन बेटा, रजत पाठक जी, कोलिजन नहीं बात कर रहा मैं, एंड चार्ज की बात कर रहा हूं। एंड चार्ज मेरा क्यों जल रहा है, क्यों जल रहा है? जल्दी से एक बार बता दो बेटा, मैं तुम्हारे मुंह से एक बार सुनना चाहता हूं। अगर तुम लोग मुझे बोल दो कि मैं कहना चाहता हूं, दैट मींस जो चीज है ना, मैंने आपको जो मैं पकड़वाना चाहता हूं, दैट मींस जिसका हाथ पकड़ना चाहता हूं, कह दूंगा कि हाँ सही हाथ पकड़ा है। बहुत से लोग खड़े हैं, एक का हाथ पकड़ना है, वो हाथ पकड़ लो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ क्लियर, समझ में आ गया। जल्दी से कोई भी बताए बेटा। सर ऑटो इग्निशन टू रीच द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, अच्छा, सेल्फ इग्निशन ऑब्टेन, शाबाश अभिषेक पटेल, वेरी गुड। प्रेशर इंक्रीज, नलीशा छोड़ो बेटा, नहीं। अभिषेक कुछ कुछ सही जा रहे हैं, दैट मींस सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज इंक्रीज, क्लियर है बेटा। तो मैं बोलना चाहता हूं अभिषेक, शाबाश, बोला सर हाई टेम्परेचर, दैट मींस हाई टेम्परेचर ऑफ एंड चार्ज, एंड चार्ज। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर एंड चार्ज का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो एंड चार्ज जलने लग जाएगा। एंड चार्ज का टेम्परेचर क्यों हुआ, क्या हुआ? इंक्रीज हुआ।
इंक्रीज हुआ दैट मींस क्या, देयर इज अ हाई टेम्परेचर हो गया, दैट मींस टेम्परेचर क्या हो गया, हाई। हाई होने से वो कहां पर चला गया, अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर चला गया। किस पर चला गया मेरा बच्चा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर चला गया। और जब भी कोई फ्यूल अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर और मोर देन सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, देयर इज अ नॉकिंग। उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मींस टू डिक्रीज स्पीड, शाबाश वेरी गुड, पर स्ट्रोक टेम्परेचर की वजह से। मेरे बच्चा नागेंद्र जी शाबाश बेटा, क्लियर। तो बेटा मैं बोलना चाहता हूं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, और जब सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे आया तो बेटा वो क्या हो गया, बोला सर वो इग्नाइट हो गया, और इग्नाइट हो गया तो फ्लेम फ्रंट बन गई, फ्लेम फ्रंट बन गई तो हमारी नॉकिंग होगी। तो बेटा यहां पर नॉकिंग का रीजन जरा मुझे कोई बताएगा, क्या रीजन होगा नॉकिंग का, रीजन का नॉकिंग क्या होगा, रीजन नॉकिंग का बेटा रीजन क्या होगा, सभी लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो नॉकिंग का रीजन होगा, बोला सर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक उसका पहुंच जाना, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक उसका पहुंच जाना, और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने का मतलब है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना। तो दैट मींस कह देंगे बेटा कि हाई टेम्परेचर, हम कह देंगे बेटा कि हाई टेम्परेचर इज द रीजन, हाई टेम्परेचर ऑफ एंड चार्ज इज द रीजन of knocking in SI इंजन। बेटा एक बार सब लोग बता देंगे मेरा बच्चा, एक बार सब लोग बता देंगे, मैं ये चीज लिख सकता हूं कि हाई टेम्परेचर ऑफ द एंड चार्ज इज द रीजन ऑफ नॉकिंग इन द SI इंजन। ये कितने लोग कहेंगे कि हां सर ये चीज आप लिख सकते हो, कितने लोग कहेंगे बेटा मैं ये चीज लिख सकता हूं। मैं बेटा कोई इंस्टेंटेनियस, कोई रैपिड कंबशन, कोई कुछ भी, मैं किसी पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ मोटी मोटी बात करता हूं कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए बस। कई लोग लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियस एंड द रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड वटेवर, मुझे जाना ही नहीं है वहां पर मेरा बच्चा, मुझे वहां पर जाना ही नहीं है, मैं सिर्फ मोटी बात पर जाना चाहता हूं कि मेरा एंड चार्ज क्यों जला। मेरा एंड चार्ज इसलिए जला कि मेरा टेम्परेचर हाई हो गया मेरा बच्चा, मेरा टेम्परेचर हाई होते ही मेरा एंड चार्ज जल गया। एक बार जल्दी से बता देंगे बेटा, रूपाली नहीं नजर आ रहा है, सूरज भाई ठीक है जल्दी बताइए। The two temperatures are reaching similar point than the collision state. चंद्रपाल जी वेरी गुड, collision but two opposite charge। अच्छा यस सर, क्लियर है, एक बार जल्दी से बता दीजिए ये चीज क्लियर है कोई मेरे बच्चा, ये चीज क्लियर हुई, सभी लोग एक बार बता देंगे। यहां तक चीजें क्लियर हुई, हां या ना, हाँ या ना सुबह, क्लियर, शाबाश मेरे बच्चा। तो अब देखो बेटा, अब हम लोगों को जो बीमारी हम लोगों को थी, दैट मींस ये बीमारी, दैट मींस नॉकिंग, इस बीमारी का कारण पता चल गया है कि क्या कारण है बेटा। जल्दी से एक बार सब लोग बोल देंगे कि इस बीमारी का कारण क्या है, इस बीमारी का कारण क्या है, जल्दी से एक बार सब बता दो, बीमारी का कारण क्या है, क्यों नॉकिंग हो रही है, किस वजह से हो रही है। मोटी मोटी बातें छोड़ो, सिंपल एक सटीक बात पर आओ कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जल्दी से आओ सब लोग, क्यों हो रहा है, कारण बता दो जल्दी से। बोला सर हाई टेम्परेचर, क्लियर, ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, रघुवर थैंक यू सो मच बेटा, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्यूटी, ठीक है। तो बेटा यही चीज है, यही चीज है जो हम लोगों को देखनी है। जल्दी से एक बार सब लोग बता दो। बोला सर टेम्परेचर है आपका हाई, दैट मींस हाई टेम्परेचर अगर आपके सिलेंडर में हो रहा है, अगर आपके सिलेंडर के अंदर टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है किसी भी कारण से, सुन रहे हो मैं बोलना चाहता हूं, दूसरी बार रिपीट करूंगा इस चीजों को, अगर आपके सिलेंडर में किसी भी कारण अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूं बेटा, पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूं, तो नॉकिंग होगी या नहीं होगी, एक बार बता दो बेटा, नॉकिंग होगी या नहीं होगी। एक बार सब लोग क्लियर करो मुझे ये बात, जल्दी से क्लियर करेंगे बेटा।
नॉकिंग होगी या नहीं होगी, नॉकिंग होगी या नहीं होगी। अगर किसी भी कारणवश पेट्रोल इंजन के अंदर आपका टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है सिलेंडर का, तो नॉकिंग होगी या नहीं होगी बेटा, जल्दी बताओ। होगी सर, शाबाश शाबाश, होगी ना, बोलो होगी, बोलो होगी। तो मैं बोलना चाहता हूं, बोला सर अब आप क्या चाहोगे, तो अब आती है, तो आप क्या करो, अगर इस बीमारी को दूर करना है, अगर इस हाई टेम्परेचर से तुम लोगों को पता है बीमारी बढ़ जाएगी, तो आप क्या करो, तो आप क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, जल्दी से बताओ क्या करोगे, क्या करोगे। जल्दी से बता दो बेटा क्या करोगे, मैं भी देखना चाहूं, जब तक बेटा मैं पलटूं तो मुझे पता होना चाहिए बेटा क्या करोगे। दैट मींस क्या करोगे, बोला सर तभी तो एंड चार्ज का सेल्फ इग्निशन टेंपरेचर इंक्रीज होता है। अच्छा होगी, शाबाश। तो बेटा क्या करोगे, बोला सर हम टेंपरेचर इंक्रीज होने ही नहीं देंगे, हम टेंपरेचर इंक्रीज नहीं होने देंगे। अगर कोई भी फैक्टर आपका टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा है, कोई भी फैक्टर अगर आपका टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा है, तो बेटा हम उसको क्या करेंगे, वो नॉकिंग को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर कोई फैक्टर टेंपरेचर आपके सिलेंडर का टेंपरेचर डिक्रीज कर रहा है, कोई भी फैक्टर आपके सिलेंडर का टेंपरेचर डिक्रीज कर रहा है, तो वो नॉकिंग को कम करेगा। और अगर कोई फैक्टर टेंपरेचर बढ़ा रहा है, तो नॉकिंग क्या करेगी, घट जाएगी। क्लियर है ना, ठीक है सर। एक डाउट था, डीजल को पेट्रोल इंजन में यूज करेंगे क्या यार सूरज, दैट मींस बीच में नॉकिंग चल रही, क्या आप यार सिल्ली क्वेश्चन लेके आ रहे हो बेटा, रुक जाओ थोड़े दिन, थोड़े फैक्टर को दूर करेंगे। तो फैक्टर को दूर करने के लिए बेटा क्या है, अफेक्ट देखो। अब आप क्या करो, कोई भी ऐसा काम मत करो जो टेंपरेचर को इंक्रीज करे। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूं बेटा, कंप्रेशन रेशियो, देयर इज अ कंप्रेशन रेशियो। मैं आपके सामने बेटा यहां फैक्टर्स लिखूंगा, जो मैंने आपको कारण बताया उस कारण को देखते जाओ और मुझे आप सब लोग बताते जाओ कि हां क्या हमारा होगा, दैट मींस देयर इज अ नॉकिंग। ठीक है, अगर बेटा मैं कंप्रेशन रेशियो, ये आपके सामने है फैक्टर्स, अगर मैं सॉरी गलत लिख, हाँ कोई बात नहीं, आपको नॉकिंग बतानी है। अगर मैं कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करूंगा, तो एक बार जल्दी से बेटा मैंने सोच के बताओ नॉकिंग क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर मैं कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करूंगा तो नॉकिंग आपकी क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज। जल्दी से बताओ बेटा, बिकॉज डीजल हैज लो इग्निशन क्वालिटी इन कंपैरेटिव सूरज भाई। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, अगर आप कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करते हैं तो बेटा नॉकिंग इंक्रीज होगी या डिक्रीज। कारण सोचना, जो मैंने आप लोगों को कारण बताया है, जो मैंने आप लोगों को कारण बताया उस कारण को सोचो और इस फैक्टर को सोचो। अगर इस फैक्टर के बढ़ने से वो आपका जो रीजन है अगर वो बढ़ रहा है तो नॉकिंग ऑफ कोर्स होगी, अगर इसके बढ़ने से वो कम हो रहा है तो नॉकिंग घट जाएगी। जल्दी से बताओ बेटा, इज इंक्रीज, इंक्रीज, नागेंद्र यादव, शाबाश बेटा, जल्दी जल्दी सब लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी सब लोग बताएंगे। इज नॉकिंग इंक्रीज, रघुवर इंक्रीज, शाबाश बेटा शाबाश। तो बेटा हम कहेंगे कि बोला सर नॉकिंग आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नॉकिंग आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बेटा शाबाश, वेरी गुड। दैट मींस अब जो मैं चीज पकड़ाना चाहता था मेरे बच्चे ने सही में जिसका हाथ पकड़ना था उसी का हाथ पकड़ा है, जिसमें सही में जिसका हाथ पकड़ना था उसी का हाथ पकड़ा है। इसी को कहते हैं बेटा इज अ क्वालिटी टाइम और इज अ क्वालिटी स्टडी। गॉट इट मेरे बच्चा, टाइम दोगे तो मैं बोलना चाहता हूं ऐसी चीज सिखा दूंगा जो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे बेटा। क्लियर मेरे बच्चा, तो अब देख रहे हैं, तो दैट मींस क्या हो जाएगा, क्लियर। अब एक बार जल्दी से मुझे बताओ, शाबाश जितने भी कर रहे हैं, एक बार सभी लोग मुझे जल्दी से बताओ कि कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल के लिए कितना रखा जाता है। कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल के लिए कितना रखा जाता है, जल्दी से बताओ बेटा। कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल के लिए कितना रखा जाता है। बहुत खूबसूरत बात बताने जा रहा हूं, आधे से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं होगी ये बात। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं,
जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। और अगर मेरा बेटा इतना लगता है कि वीडियो को शेयर करना चाहिए तो बेटा एक बार वीडियो को शेयर कर दो, कम से कम इतना तो बेटा कर दिया करो, इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए। जल्दी से मेरा बच्चा, देयर इज अ 6 to 10, देयर इज अ 6 to 10। और अगर हम बेटा डीजल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, देयर इज अ 16 से 20 रखा जाता है। अब आप देख सकते हो बेटा क्यों हम लोगों ने इतना कम कंप्रेशन रेशियो रखा है, क्यों हम लोगों ने इतना कम कंप्रेशन रेशियो रखा है। तो आज आई थिंक सभी लोगों को यह पता चला होगा कि क्यों डीजल साइकिल कम कंप्रेशन रेशियो रखता है। आज पता चला क्यों रखता है कंप्रेशन रेशियो, क्यों ऑटो साइकिल के अंदर कंप्रेशन रेशियो कम होता है। जल्दी से एक बार बता देंगे बेटा, जल्दी से एक बार बता देंगे बेटा क्यों डीजल साइकिल के अंदर कंप्रेशन रेशियो कम रखा जाता है। आज होप सो पता चल गया होगा। जल्दी से एक बार बताएं। मैं एवरी पर्सन का कमेंट देखना चाहता हूं, और देखना चाहता हूं अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि नहीं सर वास्तव में आज ब्यूटी दिखाई दे रही है, ब्यूटी। क्या बात है सर, आज तो दैट मींस मजा आ गया। जल्दी से एक बार बेटा, जल्दी से बेटा, आज पता चला कि क्यों 6 to 10 रखा जाता है। तो मुझे भी बता दो, पता चल गया तो मेरे दादा बताओ जरा, बताओ, बताएं बेटा एक बार क्यों। डेस्टिनेशन से बचने के लिए, सुधीर कुमार बेटा क्या लिख रहे हो, टू अवॉइड नॉकिंग, शाबाश, वेरी गुड, टू अवॉइड नॉकिंग। तो बेटा टू अवॉइड नॉकिंग बेटा कंप्रेशन रेशियो अब कहेंगे देयर इज अ 6 to 10, देयर इज अ 6 to 10 रखा जाता है। अब आधे से ज्यादा लोग सोच रहे होंगे, आधे से ज्यादा लोग सोच रहे होंगे सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आ रहा, दैट मींस अंदर से एक फीलिंग नहीं आ रही है, फीलिंग, अंदर से एक फीलिंग नहीं आ रही है। अरे रुको यार, थोड़ा सा वेट दो, फीलिंग दिखाऊं, चलो जरा। कंप्रेशन रेशियो की अगर मैं बात करूं बेटा, तो कंप्रेशन रेशियो को हम लिख सकते हैं T2 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन में V1 की पावर R गामा माइनस 1। गॉट इट। V1 बाय V2 मेरा बेटा क्या होता है, R की पावर गामा माइनस 1, सॉरी, R की पावर गामा माइनस 1। गॉट इट, हाँ या ना, ठीक है। अगर बेटा मैं इसको लिखता हूं T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1, गामा माइनस 1। बेटा आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गामा माइनस 1। बेटा क्या कर रहे हो, अगर मैं R बढ़ाऊंगा, अगर मैं R बढ़ाऊंगा, क्या कर रहा हूं, अगर मैं R बढ़ा रहा हूं तो T2 इज इंक्रीजिंग, एंड T2 इज द टेम्परेचर, and T2 is the temperature after compression, and T2 is the temperature after compression। और बेटा टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन अगर इंक्रीज करेगा तो बेटा नॉकिंग तो होगी ही होगी। मेरे लाल जल्दी से बता दे, टेम्परेचर होगी या नहीं होगी। एक बार जल्दी से मेरे बेटा सब लोग बताएं कि अब तो बेटा फील आई होगी कि क्यों सर कंप्रेशन रेशियो कम रखा जाता है, अगर ज्यादा कंप्रेशन रखूंगा रियली में नॉकिंग इंक्रीज हो करेगी या नहीं करेगी। क्लियर है बेटा, बता दो एक बार जल्दी से। ठीक है सर, अगेन ब्यूटी टू अवॉइड नॉकिंग, शाबाश बेटा। जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा मजा आया या नहीं आया, एक बार जल्दी से बताएं मेरा बेटा सब लोग, जल्दी से एक बार सब लोग बताएं बेटा आज मजा आया या नहीं आया, जल्दी से। दीपक नहीं आता आजकल, बेटा कोई नहीं आता है आजकल, सब लगता है सूरज मेरे से नाराज हो गए हैं, कोई आता ही नहीं है आजकल। जल्दी से एक बार बता दो आज मजा आया या नहीं आया। दैट मीन्स जो फील आपको आनी चाहिए थी अंदर से, अंदर से जो फील आनी चाहिए थी आई या नहीं आई, पहली बात। और जो चीज मैं दिखाना चाहता दैट मींस अभी तक रटते आए थे बोर्ड पर, वो चीज दिखाई दी या नहीं दी बेटा, ये चीज मैं आपसे सुनना चाहता हूं। जल्दी से बेटा। विष्णु कुमार, हेलो सर, आज मैंने पहली बार ऑनलाइन क्लास ली है। अच्छा विष्णु जी पहली बार ऑनलाइन क्लास ली है तो मजा आया या नहीं आया ये और बता दो बेटा एक बार, जल्दी से बताओ विष्णु जी मजा आया या नहीं आया। कितने लोगों को मजा आया बेटा,
जल्दी से बता दो बेटा एक बार, मैं भी तो देखूं यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं जोर जोर से, पानी भी घंटे बाद पिया है, फिर भी आप कुछ बोलना चाहे तो बोल लो जल्दी से, जल्दी बेटा एक बार। लगा दें एसी बढ़ा दे थोड़ा। वेरी गुड, यस सर, गुड इवनिंग, ऑसम, गुड इवनिंग सर धांसू, वेरी गुड, मजा आया है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आदित्य थैंक यू सो मच बेटा, न्यू कस्टमर आए हैं आज तो। अच्छा सर ऐप में क्लास नहीं हो रही है, ऐप में क्लास होगी बेटा, फ्राइडे से आऊंगा मैं, फ्राइडे से बेटा मुझे क्लास में आना है, चिंता मत करो। सर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, शाबाश सर, मैं तो आता ही हूं सर यूट्यूब पर बहुत एप्लीकेशन पर, बट एप्लीकेशन पर लाइव आने का टाइम ही नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं कुलदीप, लाइन लाने का टाइम नहीं मिल पाता, चीजें क्लियर हैं, आप यहाँ देख लिया करो, ऑफलाइन देख लिया कर मेरा बच्चा, क्लियर है, मजा आ गया ना, वेरी गुड शाबाश। तो चलिए बेटा सब लोगों को एक खुशखबरी, दैट मींस जो मैं देना चाहता हूं वो आपके सामने खुशखबरी ये है कि अभी थोड़ी देर एनडीए का बैच आ रहा है 2 मार्च से, 2 मार्च से बेटा आपका एनडीए का बैच स्टार्ट होने वाला है, जैसे 2020 एनडीए 1 45 डेज का एक बेटा बैच है जिसका नाम है पराक्रम, नाम ही देख रहे हो बेटा, पराक्रम बैच है। और फैकल्टी आप लोग जानते ही हो, दैट मींस सब मस्त फैकल्टी हैं, ठीक है। तो जो लोग एनडीए कर रहे हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, आस पड़ोसी हैं, रिलेटिव्स हैं, तो बेटा उन लोगों को ज्वाइन कीजिए, वो सारी चीजें आप लोगों को मुहैया करवाई जाएंगी जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवानी चाहिए। दूसरी बात, पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल होगी बेटा, ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों को मिलेगा और लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। 45 डेज का कोर्स है, फीस भी ज्यादा नहीं है और बहुत मजा दैट मींस यहां पर देने वाले हैं लोग। और एनडीए के अंदर वैकेंसियां भी दैट मींस देखते रहोती रहती हैं और पढ़ने वाले बच्चे होते हो तो इसको एक बार अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और जितने लोग भी जो ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा वो सब लोग एक बार देख लीजिएगा, क्लियर है। तो एक बार एनडीए के बैच देख सकते हैं, 2 मार्च से आ रहा है। किसी को अगर कोई भी इंक्वायरी लेनी हो दैट मींस, तो हमारे जो ऑनलाइन नंबर जो दिए हैं बेटा दोनों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं बेटा, तो वहां से हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब दैट मींस सारी चीजें क्लियर हुई, तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब इससे ज्यादा तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, ठीक है। जिनको काम करके जाना चाहिए था वो तो करके चले गए, पता नहीं दैट मींस क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिर्फ उस मालिक पर विश्वास करता हूं, मेहनत करता हूं, अगर मेरी मेहनत में दम होगा तो जो चीजें हैं जैसा मैं चाहता हूं आप लोग कामयाब होंगे और हम लोग भी कामयाब होंगे। अगर आप कामयाब हैं तो बेटा मैं तो कामयाब हुई हूं, ठीक है, क्लियर। पूछ रहे सर ऐप वाली क्लास कैसे ले सकते हैं, सचिन कोयल जी बोल रहे हैं। एप्लीकेशन की जो क्लास है बेटा वो पेड कोर्स है हमारा एसएससी जेई का, वो आप कोर्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जैसे जो अभी जो सचिन गोयल जी, मैंने आपको एक नंबर जो था ऑनलाइन जो नंबर है वहां पर आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके वो आपको बता देंगे कि कैसे आप लोगों को कोर्स परचेज करना है। एसएससी जेई का कोर्स है, कोई ज्यादा महंगा कोर्स भी नहीं है, पहले बता देता हूं बेटा, 999 का कोर्स है, 999 का कोर्स है, एसएससी जेई का कोर्स है बेटा, इट इज अ पेड कोर्स, ज्यादा महंगा नहीं है, तो आप देख सकते हो। जो 2 लोग एसएससी जेई का पेड कोर्स जो लेना चाहते हैं बेटा, कॉल कर सकते हैं वहां पर, वो आपको बता देंगे कि कैसे आपको कॉल करना है। वहां पर चीजें बहुत सारे सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं, वीडियो आप देख सकते हो, हर वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्लियर है। चलिए वेरी गुड रघुवर, शाबाश सर। मैं बलविंदर, जैसा आपने कहा मैं एग्जामपुर पर ईएससी के लिए कॉल की थी, बहुत कोई रिप्लाई नहीं आया। बेटा ईएससी के लिए यहां पर कोई कोर्स नहीं है मेरे बच्चे, ईएससी का कोई कॉल, ईएससी नहीं, एसएससी जेई का अभी एक पेड कोर्स चला हुआ है, एसएससी जेई का भी एक पेड कोर्स चला हुआ है, दैट मींस एक मंथ के अंदर आपका एग्जाम हो ही जाएगा। अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी है तो रिकॉर्डेड क्लास 1 साल तक रहेंगी, उस पर वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, दैट मींस बहुत ज्यादा आपको हेल्प वहां से मिल सकती है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो, क्लियर। कल क्लास का टाइमिंग क्या होगा सर, क्लास का टाइमिंग बेटा सेम होता है 5 PM टू 7 PM, ठीक है, 5 से 7 बजे का 2 घंटे का ड्यूरेशन है, 2 घंटा अपना चल रहा है, ध्यान रखिएगा, क्लियर, ठीक है। सर यूपीएससी एई के लिए कोर्स अवेलेबल है कि नहीं, यूपीएससी एई के लिए एक बार बेटा आपको जो सुरेंद्र दुबे जी एक बार जो क्लास फोन कर लीजिए एक बार आपने कॉलिंग नंबर पर, वो आपको बता देंगे बेटा, ठीक है, कॉल करके एक बार देखिए।
सर यहां पर कोर्स हो गया या फिर ऐप पर? बेटा एप्लीकेशन पर यूपी का कोई कोर्स नहीं चल रहा है अभी जो कोर्स है हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं बेटा। कोशिश मेरी यही रहेगी, दैट मींस मंडे को मुझे दूसरा सब्जेक्ट तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है बेटा। मेरी तरफ से जितनी कोशिश है मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश कंप्लीटली, दैट मींस अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, मार्च है, अप्रैल है, मई है, 3 महीने बटे 3 महीने, दैट मींस क्लास की ड्यूरेशन जैसे अभी 2 घंटा पढ़ाई है तो अभी और भी टीचर आएंगे। मेरे जितने सब्जेक्ट हैं मैं उतने करवाऊंगा, बाकी और भी टीचर्स हैं वो भी थोड़ा आप एक्स्ट्रा टाइम आपका क्लास लेकर कोशिश करेंगे हम लोग विद इन टाइम आपके कोर्सेज करवा दें। और एक और बात बता देता हूं बेटा आप लोगों को, आप लोगों के लिए, आप ही लोगों की जस्मिन जो है उसके लिए हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं। कोर्स तो पेड नहीं होगा, लाइव क्लासेस जो आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी बेटा, ध्यान रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिलेंगी। दूसरा आपको अभी हम थोड़े दिन पहले देख रहे हैं, आपको पीडीएफ हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी एवरी सब्जेक्ट की, ठीक है, एवरी सब्जेक्ट की। और बेटा आप लोगों को टेस्ट सीरीज हम लोग सोच रहे हैं कि दैट मींस प्रोवाइड करवाएं। तो ये मे बी आई थिंक बेटा ये जो पार्ट होगा ये थोड़ा पेड होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है बेटा टेस्ट सीरीज कोई फ्री में कहीं नहीं मिलती है बेटा, ये बेटा हो सकता है पेड है। और जो हमने इसका डेट रखी है दैट मींस 10 to 15 अप्रैल तक का सोचा है, 10 to 15 अप्रैल तक का सोचा है कि ये चीजें हम लोगों को, अब सब्जेक्ट की पीडीएफ मिले, टेस्ट मिले, और जो लाइव क्लासेस जो हैं आपको दी जा रही हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी बेटा। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बाकी ये 2 चीजें दैट मींस पेड है। अब ये अभी पैसा डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन होगा तो बहुत कम होगा, वाजिब होगा, आराम से आप ले सकते हैं, कुछ ज्यादा इतना नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। रमन भाई लेक्चर थर्मल पार्ट हो, गेट हो, एसी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। रघुवर थैंक यू बेटा। ठीक है, मैकेनिकल के लिए पेड है ऐप का? नहीं, अभी बेटा वहां पर हमने पेड कोर्स कोई भी लॉन्च अभी तक नहीं किया है बेटा, तो अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। लाइव क्लासेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट लो बेटा, बस मेन होता है आपका कंटेंट जो दैट मीन जो आपको पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए बाद में चाहिएगा वो, और टेस्ट सीरीज जो है वो है। और ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी बेटा, मैं नहीं कहता यूपीएई के लिए बेटा, कोई भी एग्जाम देख लेना आप लोग, कोई भी एग्जाम आप देख लेना, हर जगह के लिए बेटा आपको क्या करेगा, हर जगह आपको बहुत काम आएगी। आप इस चीज को देखना, मैं कहना चाहता हूं बहुत अच्छा आपको मिलेगा। क्लियर है? चलिए जरा सर टेस्ट सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करा दीजिए। हाँ दोस्त बिल्कुल स्टार्ट करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए अब बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, फैक्टर्स की बात कर रहे थे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आप लोगों को फैक्टर लिख रहा हूं। ईच एंड एवरी फैक्टर बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जो फैक्टर्स हैं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है बच्चा? तो मैं आपको फैक्टर्स लिखता हूं, फैक्टर के हिसाब से आप लोग देखते जाइए कि क्या क्या किस किस फैक्टर को इंक्रीज करने से आपका रीजन, वही बात जैसे आप लोगों ने कंप्रेशन रेशियो को देखा, जैसा आप लोगों ने बेटा कंप्रेशन रेशियो को देखा, ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, हर और फैक्टर को भी आप देखेंगे। तो मैं अब आपके सामने फैक्टर्स लिखता हूं, उन फैक्टर के साथ हम छेड़खानी करेंगे, उन फैक्टर्स के साथ हम लोग छेड़खानी करेंगे, और उस छेड़खानी से नॉकिंग पर कुछ फर्क पड़ेगा, घटेगी, बढ़ेगी, सेम रहेगी, व्हाटएवर जो भी रहे, तो आप लोग एक बार कंक्लूजन कीजिएगा क्या होगा। और यही फैक्टर्स बेटा इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं एक बार लिख रहा हूं, सब लोग एक बार देखेंगे। क्लियर है? और ये टेबल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, ये टेबल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को याद कर लेनी है। क्लियर? देखेंगे जरा, दैट मीन्स अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा पावर आउटपुट, पावर आउटपुट। ठीक है, अगर मैं पावर आउटपुट इंक्रीज करूं, ध्यान रखिएगा बेटा जो मैं लिखता जा रहा हूं आप देखते जाइएगा, पावर आउटपुट अगर इंक्रीज करी जाए, इंजन स्पीड, और मेरे कहने से बेटा जब तक आपको पीडीएफ अवेलेबल नहीं होती है तो नोट्स जो बना रहे हो वो नोट्स बनाते जाओ, पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी 10 से 15 अप्रैल तक का सोचा है, चिंता मत करो आप लोग। इंजन स्पीड बढ़ा दी जाए, और डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल बढ़ा दिया जाए, एडवांसिंग
द स्पार्क, ये टेबल आपको याद कर लेनी है, सोच लीजिएगा। ईच एंड एवरी बच्चा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा बहुत टाइम ले लेगा। बेसिकली आपको याद ही करना है, आप कोशिश कीजिएगा इसको घर बैठकर देखने की। एडवांसिंग द स्पार्क, इनलेट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल बेटा इंक्रीज कर दिया जाए, एडवांसिंग ऑफ स्पार्क बढ़ा दी जाए, यानी पहले स्पार्क कर दिया जाए, इनलेट टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो आपसे ये ईच एंड एवरी पॉइंट बेटा डिस्कस कर रहा है। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा नॉकिंग क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो आपसे पूछेगा कि फैक्टर्स बताइए जिनको किन फैक्टर को छेड़खानी करने से उन पर फर्क पड़ेगा। बेटा जल्दी से एक बार देखेंगे। कोई कुछ कह रहा है सर इंजन स्पीड इंक्रीज, हम लोग नोट्स बना रहे हैं। राकेश जी शाबाश मेरे बच्चे, आप नोट्स बनाते रहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप नोट्स मत बनाइए बेटा, हाथ से लिखे हुए नोट्स अपने नोट्स होते हैं मेरा बच्चा, अपने नोट्स होते हैं। मैं नहीं कहता कि अलग होता, अपना नोट्स बिल्कुल अपना होगा। ठीक है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कहीं से आप रेडीमेड उठा के ले आओ, कुछ भी ले आओ बेटा, अपना नोट्स अपना होता है, अच्छे से समझ में होता है, उस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आप बनाओ, लेकिन वो जो नोट्स आपको दिए जाएंगे फॉर द फ्यूचर पर्पस, आप अपने से बैठ के अगर कोई कमी रह गई है तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि दैट मीन जो क्या कमी रह गई है, ये सारी बातें हम उसके अंदर डिसाइड करेंगे। क्लियर है, देख सकते हैं बेटा। तो ये चीजें एक बार हम नोट करेंगे। पावर आउटपुट इंक्रीज करेंगे, इंजन स्पीड इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल इंक्रीज करेंगे, एडवांसिंग ऑफ स्पार्क इंक्रीज करेंगे, इनलेट टेम्परेचर और चीजें इंक्रीज करेंगे। तो हम लोग क्या क्या हमारी नॉकिंग पर फर्क पड़ेगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं, अगर पावर आउटपुट आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी नॉकिंग इंक्रीज करेगी। इंजन स्पीड आप बढ़ाएंगे तो नॉकिंग आपकी डिक्रीज करेगी। डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल इंक्रीज करेगा। एडवांसिंग ऑफ स्पार्क इंक्रीज। इनलेट टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने टेबल बना दिया। ये टेबल बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पावर आउटपुट एंड इंजन स्पीड देख पा रहे हैं। पावर आउटपुट अगर इंक्रीज करेंगे तो टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, इंजन स्पीड इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेगी, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल बढ़ाएंगे तो इंक्रीज करेंगे, और एडवांसिंग ऑफ स्पार्क इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेंगे। दैट मींस एडवांसिंग स्पार्क को कभी भी एडवांस मत करवाओ। स्पार्क को क्या करवाओ, यहां में लिख देता है री टार टेड द स्पार्क। क्या करेंगे बेटा, स्पार्क को बेटा रिटार्डेड करेंगे। दैट मींस पहले हम स्पार्किंग नहीं करवाएंगे, फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, स्पार्किंग को बाद में करवाएंगे। तो ध्यान रख लीजिए, टू अवॉइड नॉकिंग स्पार्किंग एडवांस कभी भी नहीं होगा। रिटार्डेड द स्पार्क, दैट मींस स्पार्क को क्या करें बेटा, बाद में करवाएं। रवि कुछ कह रहे हैं सर नीचे के तीनों में नॉकिंग बढ़ेगी एंड ऊपर में क्या होगा। हाँ तो बेटा लिख तो दिया, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करेगा, पावर आउटपुट इंक्रीज करेगा, इंजन स्पीड डिक्रीज करेगा। क्लियर है रविराज, क्लियर है मेरा बच्चा? जल्दी से एक बार सब लोग देखकर बताएं। ये टेबल बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने से बैठकर सोचिएगा कि हाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं मेरे बच्चे, क्योंकि अगर मैं एक एक को डिस्कस करने बैठ गया तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना हम लोगों के पास टाइम भी नहीं है, और ना ही हम लोगों को बेसिकली हम लोगों को याद करना है। तो आप देख लीजिएगा, रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, उस हिसाब से आप गो थ्रू यहां से हो सकते हैं। क्लियर सर? मल्टी स्पार्क प्लग से क्या होता है? मल्टी ऑफ स्पार्क प्लग दैट मींस देयर इज अ ड्यूल स्पार्क। आप बात कर रहे हो बेटा ड्यूल स्पार्क। द ड्यूल स्पार्क इज ऑल्सो यूज्ड टू अवॉइड नॉकिंग। ठीक है बेटा, ड्यूल स्पार्क या हम कह देंगे बेटा ट्विन स्पार्क इज अ
जो आप बोल रहे हो ट्विन स्पार्क, तो ट्विन स्पार्क जो होगा इज ऑल्सो रिड्यूस टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग। ठीक है, ट्विन स्पार्क हम कह देते हैं बेटा, ट्विन स्पार्क भी क्या करेंगे, टेंडेंसी नॉकिंग को यूज रिड्यूस करने के लिए ही बेटा यूज की गई है। कह देते हैं ट्विन स्पार्क के अंदर जीरो नॉकिंग होती है। बोला जाता है कि ट्विन स्पार्क जो होगा उसके अंदर जीरो नॉकिंग बोली जाती है। क्लियर है बेटा, नोट डाउन हो गया सभी लोगों का। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बेटा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरा बच्चा वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो को शेयर करना चाहिए तो बेटा वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। इतना ही कहता हूं, दैट मींस किसी का, आप लोगों का तो दैट मींस मुझे लगता है दैट मींस अच्छी चीजें मैं सिखा रहा हूं तो आपका तो भला होगा ही होगा। और जो यूपी की फॉर्म नहीं भरा है तो किसी और का तो फॉर्म भरा होगा, और का तो फॉर्म भरा होगा ना। जब किसी और का फॉर्म भरा है तो वहां पर भी उसका भला हो सकता है। तो इतना बेटा कर दीजिएगा, मैं आप लोगों से बताऊंगा। मोबिबुल्ला भाई कैसे हैं? मोबिबुल्ला भाई बहुत अच्छे हैं। मोबिबुल्ला भाई बहुत दिनों में आए दिखाई दिए हैं, कैसे हैं मोबिबुल्ला? सीआईएल के लिए रेडी हो भाई लोग, सीआईएल के लिए अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा टाइम मैं निकालूंगा, पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं। ठीक है, मतलब ऐसे कहा जाता है नहीं बेटा रवि जी, मैं आपको बता दूं, अगर इंजन स्पीड आप डीजल इंजन के अंदर इंक्रीज करेंगे ना बेटा तो वहां पर नॉकिंग इंक्रीज होती है, लेकिन पेट्रोल इंजन के अंदर आप लोगों की जो इंजन स्पीड आपकी बढ़ेगी, पेट्रोल के अंदर, सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? पेट्रोल की, किसी और की बात नहीं की है। सिर्फ पेट्रोल इंजन के अंदर अगर इंजन स्पीड आप बढ़ाएंगे तो आपकी बेटा नॉकिंग रिड्यूस होगी। डीजल इंजन के अंदर आपकी जो स्पीड है वो क्या है, बढ़ाने से नॉकिंग घट जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा बेटा, आप लोगों ने सुना होगा कि जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो कैसे चलने चाहिए, लो लोड पे या हाई लोड पे, लो लोड या हाई लोड। तो बेटा पेट्रोल इंजन हमेशा लो लोड और स्पीड कैसी होनी चाहिए, हाई। तो पेट्रोल इंजन सबसे अच्छे होते हैं बेटा लो लोड हो उन पे और स्पीड उनकी ज्यादा होगी तो नॉकिंग बेटा क्या होगी, आपकी कम होगी। ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों ने सुना भी होगा और आप लोगों ने महसूस भी किया होगा। जितने लोग भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो ध्यान रखना कि पेट्रोल इंजन बहुत अच्छे होते हैं। पेट्रोल इंजन जो है आर गुड एट लो लोड एंड हाई स्पीड बेटा। तो याद रखिएगा, सुना है सभी लोगों ने, एट लो लोड एंड हाई स्पीड। शाबाश मेरा बच्चा। तो आई होप सो बेटा यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, नोट डाउन हो गया ये सब, क्योंकि मुझे अभी एक दो फैक्टर और बचे हैं, वो फैक्टर्स बेटा मुझको लिखने हैं। एक बार ध्यान रखिएगा, एक दो फैक्टर और बचे हैं, वो फैक्टर्स भी मुझे लिखने हैं, तो मैं वो एक बार फैक्टर कंप्लीट कर लूं, फिर सीआईएल के बारे में थोड़ी सी बात करनी है बेटा। कि सीआईएल में क्या हमें स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए और किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। और बेस्ट ऑफ लक तो आपको बोलना ही है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं अपना लोड स्पीड हाइट। वेरी गुड, शाबाश। तो हमारा क्या होगा नेक्स्ट बेटा, ऑक्टेन नंबर इज ऑक्टेन नंबर। अगर बेटा हम ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करते हैं, ऑक्टेन नंबर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो नॉकिंग टेंडेंसी है वो बेटा क्या होगी, डिक्रीज होगी। ध्यान रखिएगा, ऑक्टेन नंबर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो नॉकिंग टेंडेंसी है वो क्या करती है,
डिक्रीज करती है, ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या है बेसिकली, व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, बेटा ये क्या है, इट इज द क्वालिटी पेट्रोल, ये क्या है, इट इज द क्वालिटी पेट्रोल या क्वालिटी पेट्रोल, या हम कह सकते हैं इट इज द क्वालिटी फ्यूल, जो क्या करता है, डिक्रीज द टेंडेंसी, ये क्या करता है, विच रजिस्ट नॉकिंग, जो क्या है, ये क्वालिटी है जो क्या करते हैं, आपकी नॉकिंग की टेंडेंसी को बेटा रजिस्ट करते हैं, दैट मींस नॉकिंग को कम करते हैं, दैट मींस रजिस्ट नॉकिंग को कर देंगे। तो ऑक्टेन नंबर, तो बेसिकली बोला सर ऑक्टेन नंबर जो है वो कैसे बना होता है, दैट मींस क्या क्या होगा, ये एक बेटा स्टैंडर्ड फ्यूल है, ये क्या होएगा, एक स्टैंडर्ड फ्यूल, एंड दिस स्टैंडर्ड फ्यूल इज द मिक्सचर ऑफ, this standard fuel is the mixture of isooctane और n-heptane। ये जो स्टैंडर्ड फ्यूल होगा, एक स्टैंडर्ड फ्यूल होगा जो मिक्सचर होगा किसका, मिक्सचर स्टैंडर्ड फ्यूल मिक्सचर ऑफ किस किस का मिक्सचर होगा बेटा, देयर इज आइसोऑक्टेन और n-हेप्टेन का, मेजर द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, ठीक है, आइसोऑक्टेन एंड n-हेप्टेन, जिसमें अगर आपका 100% आइसोऑक्टेन है तो दैट मींस कह सकते हैं उसके अंदर बेटा आपकी 0% नॉकिंग होती है। अगर आपका 100% दैट मींस अगर मिक्सचर आपका 100% का मिक्सचर है, चलो इसको 100% को बाद में छोड़ो, तो दैट मींस क्या है, आइसोऑक्टेन है जिसमें 0% नॉकिंग, और n-हेप्टेन बेटा अगर है तो ये हमारा हो जाता है क्या, दैट मींस देयर इज 100% नॉकिंग। तो दैट मींस अगर आपको नॉकिंग रिड्यूस करनी है, नॉर्मल हेप्टेन एंड आइसोऑक्टेन, अगर आपको नॉकिंग रिड्यूस करनी है तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए बेटा कौन सा पार्ट आपका ज्यादा होना चाहिए, इन दोनों फ्यूल में से कौन सा ज्यादा पार्ट होना चाहिए आपका फ्यूल के अंदर, अगर आपको नॉकिंग रिड्यूस करनी है तो, अगर आपको नॉकिंग रिड्यूस करनी है तो कौन सा वाला पार्ट आपका ज्यादा होना चाहिए, जल्दी से बताएं बेटा एक बार। जल्दी से सब लोग बताएं एक बार। क्या बोला, शाबाश, दैट मींस देयर इज आइसो ऑक्टेन। तो बेटा मैंने आपके सामने शाबाश बेटा, तो आइसो ऑक्टेन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, अगर बेटा आपके पास एक 100% मिक्सचर का फ्यूल का मिक्सचर है, 100% फ्यूल का मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर 70% आपको आइसो ऑक्टेन है, 70% आपका आइसो ऑक्टेन है एंड 30% बेटा आपका n-हेप्टेन है। तो इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या होगा, इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर आपका क्या होगा, एक बार जल्दी से बेटा मुझे सब लोग बताएं। अगर एक मिक्सचर है 100% का, उसके अंदर 70% आइसो ऑक्टेन है और 30% n-हेप्टेन है, तो इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या होगा, दैट मींस मैच विद द क्वालिटी, ऑक्टेन नंबर क्वालिटी पेट्रोल रजिस्ट नॉकिंग। तो आप लोग किसको देखोगे,
जो नॉकिंग को रजिस्ट करता है वही ऑक्टेन नंबर होना चाहिए। तो ऑक्टेन नंबर जो नॉकिंग को रजिस्ट कौन करता है? आइसोऑक्टेन। तो जल्दी से एक बार बता दे जा, जल्दी से बताइए 70। अच्छा, और कोई बाकी लोग एक बार बताएं बेटा। कुलदीप जी का आंसर आ रहा है 70, नागेंद्र जी बोल रहे हैं 70, जल्दी से। सिर्फ 2 ही लोगों को समझ में आया है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑल द फैक्ट बिहाइंड दिस टॉपिक। बच्चे जो भी चीज है, इग्निशन टेम्परेचर कम करना होगा। 70 अभिषेक जी, वेरी गुड। चीजों को बेटा सटीक से चीजों को समझना है कि भाई ऑक्टेन नंबर बेसिकली क्या है। इट इज द क्वालिटी पेट्रोल, राइट। तो नॉकिंग बेसिकली क्या करता है? रजिस्ट नॉकिंग, रजिस्ट नॉकिंग। अब आप देख रहे हो जो नॉकिंग को रजिस्ट कर रहा है कौन कर रहा है? आइसोऑक्टेन। तो दैट मींस हमको देखना है आइसोऑक्टेन जो रजिस्ट करे। रजिस्ट कौन करेगा? आइसोऑक्टेन। तो आइसोऑक्टेन जितना होगा उतना ही ऑक्टेन नंबर होगा, उतना ही ऑक्टेन नंबर होगा, हाँ या ना? तो दैट मींस रजिस्ट नॉकिंग को कौन कर रहा है? ये आइसोऑक्टेन। तो उतना ही उसका क्या होगा? ऑक्टेन नंबर। तो बेटा इसका ऑक्टेन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 70 इज द ऑक्टेन नंबर। तो दैट मींस 70 बेटा इसका फ्यूल का आपका ऑक्टेन नंबर होगा, दैट इज 70। क्लियर मेरे बच्चा? आई होप सो बेटा यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जल्दी से एक बार सब लोग बता दें। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो बेटा वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। जल्दी से एक बार बेटा सब लोग बताएं। जल्दी से बेटा एक लोग, जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए। अरे इतना तो कर ही सकते हो यार, इतना डाटा, इतना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोगों को दे रहा है, फिर भी अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो बेटा क्या करोगे मेरा बच्चा? आपसे टीचर सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है और बाकी मर्जी है। शेयर, दैट मीन्स आप लोग करते नहीं हो। अगर आपको लगे कि किसी और भाई का हमारे भला हो जाए तो बेटा वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, और उसको बोलिएगा कि नॉकिंग का पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो यहां से देख सकते हैं। हमने अच्छी कोशिश की है नॉकिंग को समझने की मेरा बच्चा, और एक अच्छी कोशिश कहते हैं भगवान एक अच्छी कोशिश को जरूर कामयाब भी करता है। और आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में भी आया होगा। क्लियर है मेरे बच्चा? चलिए अब हम बात करते हैं कल के टॉपिक पर। तो जितने लोगों का भी कल CIL का एग्जाम है, कल जितने लोगों को भी ये CIL का एग्जाम है, सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, उन सभी लोगों को बेटा बेस्ट ऑफ लक, पहला। दूसरा मेरे बच्चा जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि कल एग्जाम 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूं। कैसे अटेम्प्ट करें? सबसे पहले तो जो आपको लगता है, दैट मींस टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट आपके पूछे जा रहे हैं। टेक्निकल भी पूछा जा रहा है, नॉन टेक्निकल भी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बेटा उस चीज की तरफ मूव करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है। रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है और GS भी है। चारों पार्ट 100 नंबर का वो है, और 100 नंबर का आई थिंक आपका टेक्निकल वाला पार्ट होगा, हाँ या ना? बोला हाँ सर। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, पहले मूव करो। मैं नहीं कहूंगा बेटा टेक्निकली करो, मैं नहीं कहूंगा नॉन टेक्निकली करो, एज यू विश, विच यू आर वांट टू अटेम्प्ट द फर्स्ट। जो अटेम्प्ट आप करना चाहते हो सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो, ठीक है? और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ वेरी लेस टाइम। सबसे पहले बेटा कम समय में कोशिश करो कि क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएं। क्लियर? पहली बात। और कहेंगे सर वो तो सब हम लोग करेंगे ही, मैं किस वे में बोल रहा हूं उस चीज को मैं आपको बोल रहा हूं। सपोज दैट बच्चा क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। एग्जांपल सुनिएगा एक बार, फिर उसके बाद आगे चलिएगा। तो सपोज दैट हम लोग स्टार्ट किए, कुछ भी हमने स्टार्ट किया, टेक्निकल हुआ, नॉन टेक्निकल हुआ, कुछ भी हुआ, हम लोगों ने स्टार्ट किया। दैट मींस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन मेरे पास, सपोज दैट हम मान के चलते हैं 5 क्वेश्चन मेरे पास है। गॉट इट? बोला हाँ सर, ठीक है। हमने क्या किया, पहला अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। हाँ भाई 2 + 4, 2 + 4 हमारा पहला हो गया। गॉट इट? ठीक है। हमने दूसरा स्टार्ट किया भाई, ये कंक्लूजन हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, दूसरा हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। लेकिन तीसरा जब हम कर रहे हैं तो हम लोगों से सॉल्व, पहला प्रयास किया नहीं हुआ, दूसरा प्रयास किया नहीं हुआ, तीसरा प्रयास किया नहीं हुआ, चौथा प्रयास किया नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? तो बेटा ये जो आप प्रयास कर रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं बोलना चाहता हूं इट इज टाइम कंज्यूमिंग।
इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो ये टाइम आपको बेटा बचाना है, ये टाइम आपको बचाना है। पहली बार अभी तो पेपर स्टार्ट किया है, बतेरा टाइम पड़ा है मेरे भाई, मेरे भाई बतेरा टाइम पड़ा है इब्बे तो, ठीक है। तो क्या करना है, सिर्फ 5-4 बार नहीं प्रयास करना, सिर्फ एक बार में अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज बेटा आपको यहां पर चलना है, आपको यहां पर चलना है। क्लियर मेरा बच्चा? जब इस तरीके से आप लोग चलेंगे दैट मींस आपको रिव्यू के लिए छोड़ दीजिएगा, उसको रिव्यू के लिए छोड़ दीजिएगा। दैट मींस ये जो टाइम बता रहा हूं, लोग क्या करते रहते हैं, दैट मींस एक मेंटालिटी लोगों में होती है, इसी को करता रहूं, इसी को करता रहूं, इसी को करता रहूं। इसी करने के चक्कर में आपके पास कम समय बच जाता है और आप बेटा जो क्वेश्चन आपको आते हैं लास्ट में, वो क्वेश्चन आप बेटा छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन बेटा आप लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। क्वालिटी टाइम ध्यान रखना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना है जो आपका ज्यादा समय ले रहे हैं। और बेटा ऐसा नहीं है वो आपका ही समय ज्यादा ले रहे हैं, वो बेटा सबका समय ज्यादा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ही समय ज्यादा ले रहे हैं, वो सबका समय ज्यादा ले रहे हैं, तो उनको पढ़ने दीजिए। आप इंटेलिजेंट हैं, दैट मीन स्मार्ट वर्क, गधा वर्क नहीं करना है, लगे रहे घसाघस नहीं करना है, स्मार्ट वर्क कीजिएगा मेरा बच्चा, तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से बेटा आगे बढ़ते जाइए, क्वेश्चंस को करते जाइए। ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले बेटा ट्राई टू सी ऑल द क्वेश्चंस। दैट मींस अगर हमारे पास 200 क्वेश्चन हैं, अगर हमारे पास दोनों 200 क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले 200 क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिएगा। इस वे के अंदर चलना है, इस वे के अंदर चलते रहना है बेटा। इसी तरीके से बेटा इसको देखना है कि 200 क्वेश्चंस हम देख पाए। जो हो रहा है उसको कर दीजिए, जो नहीं हो रहा है लीव इट, छोड़ दीजिए। आप ही नहीं है, औरों से भी वो नहीं हो रहे होंगे। जब 200 क्वेश्चंस देख लो, उसके बाद बेटा फिर इस पर आओ, उसके बाद इस पर आओ। इतने क्या पता कुछ और क्वेश्चन आए, वो क्या पता इससे लिंक हो, क्या पता कोई और क्वेश्चन हो वो इससे लिंक हो, क्या पता दो करने के बाद ये आपका हो जाए। तो उसके 2-3 फायदे हैं। तो मेरा यही कहना है, सबसे पहले सी अटेम्प्ट ऑल द सर यूपीएससी के लिए मेड इजी के ईएससी वाली बुक कर लूं, पूरी हो जाएगा? 400 मल्टीपल क्वेश्चन है, प्लीज सर बताइए। हाँ बेटा, मैंने आपको क्या बोला है, प्रीवियस ईयर आपको मिलता है तो आप ले लीजिए, जिसका आपका मन करे। मैं नहीं कहना चाहता दैट मींस ये या ये, जो आपका मन करे बेटा प्रीवियस ईयर आप ले लीजिए और आप वहां से लगा लीजिए, वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात ट्राई टू सी ऑल द क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस देखने की कोशिश करो। दूसरा, एक्यूरेसी बनाने की कोशिश करो कि रॉन्ग क्वेश्चंस गलत आप ना करो। तीसरा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो कोशिश कीजिएगा। फोर्थ, न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा अवॉइड करो, अभी नहीं बाद में करेंगे। पहले सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को उठाओ, सबसे पहले बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कर लो, तब हमारे पास जब टाइम बचेगा हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आ जाएंगे जब 200 क्वेश्चन देखने के बाद। क्योंकि न्यूमेरिकल बेटा कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, ऐसे ऐसे डाटास दे देते हैं जो हम लोगों को नहीं भी पता होता है, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना, ऐसे जब 200 क्वेश्चन है, कम समय है, तो यूनिट्स के बेस पर कई बार सीधे सीधे न्यूमेरिकल दे दिए जाते हैं। यूनिट के बेस पर यूनिट आएगी, यूनिट के बेस पर ही आप न्यूमेरिकल कुछ गुणाकार भागाकार करोगे तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। ऑल द क्वेश्चंस देखने हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, न्यूमेरिकल को बाद में करना है, थ्योरेटिकल पार्ट पहले करना है, ये चीज है। और सबसे बड़ी बात बेटा, प्रेशराइज नहीं होना है एग्जाम में, प्रेशराइज नहीं होना है एग्जाम में खुश रहना है। सिर्फ ये सोचकर जाना है कि मेरा काम क्या था, पढ़ना। आपका काम क्या था, मेहनत करना, जो आपने दिल लगा के करी है। मुझे विश्वास है जितने भी यहां सब लोग देख रहे हैं सब मेहनती हैं, सब अपने परिवार के बहुत अच्छे बच्चे हैं और मेहनत करने वाले बच्चे हैं। तो आप लोगों ने काम किया है, बस एक ही बात बोलना, अब मालिक मैंने मेरा काम कर दिया, अब मालिक आपके हाथ में, आप करोगे जो करोगे। क्लियर है बेटा? टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि टेंशन जब आदमी प्रेशराइज होता है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है बेटा वो कम हो जाती है। और आप लोगों को तो एफिशिएंसी, आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर हो रहे हैं मेरे बच्चा, आप लोगों को एफिशिएंसी के बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है।
क्लियर है बेटा? ध्यान रखना है, सीक्वेंस में चलना है, एंट्रोपी को इंक्रीज नहीं होने देना है, तो सारी चीजें बेटा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो सभी लोगों को कल CIL जो देकर आए उन्हीं के उन सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, बेस्ट विशेस हैं, सभी लोग अच्छे से एग्जाम दें और जो सारी चीजें करें, पहली बात। दूसरी बात बेटा, CIL जो एग्जाम दोगे, हमने भी CIL का कोर्स चलाया था, मेरे से भी आप काफी लोग पढ़े हैं और जितने भी दोस्त हैं आई होप सो अटेम्प्ट कर रहे होंगे पेपर को। तो कितना पार्ट हमारे दैट मीन जो हमने प्रैक्टिस की, जितना हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, हमारे पार्ट से कितना क्वेश्चन आया, प्लीज या तो बेटा ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। कल मैं जरूर आपका वेट करूंगा। कल की क्लास में ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि कितना हमारे पार्ट से आया। और अगर कोई कुछ और दैट मीन्स अच्छा करना चाहता है कि नहीं सर ऐसा कुछ और दैट मीन्स बातें करना चाहता है और चीजें कुछ बताना चाहता है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप क्वेश्चंस अगर भेजना चाहते हैं, और का मतलब मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चंस अगर आप भेजना चाहते हैं, सर ये क्वेश्चंस आए थे हमने पढ़े हैं, दैट मीन्स वटेवर जो भी बात है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, वहां से हम लोग देख लेंगे, मैं कनेक्ट कर लूंगा। अच्छी बात है, जो लोग और नए आएंगे उनके लिए और हेल्पफुल होगा कि CIL के नए नए क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, याद हो तो जो भी चीज है आप वहां देख सकते हैं। तो मैं ऑफलाइन कमेंट का वेट करूंगा कि कितना हम लोगों ने मेहनत करी, कि कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ बेटा मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर मेरी कुछ बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिएगा। इतना ही मैं आप लोगों से चाहता हूं, इससे ज्यादा मालिक आपको बहुत अच्छे से रखे, आपको कामयाबी की राह पर ले जाए। थैंक यू सो मच बेटा।